नमस्ते, मेरा नाम है काजोल और आज की वीडियो है यू वर्सेस देम और साइंस। तो ये होगी रीडिंग जनवरी 7 से लेके जनवरी 13 तक और हम देखेंगे आपके पर्सन की फीलिंग्स, आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शंस, उनके एक्शंस, क्या चल रहा है कनेक्शन में और आउटकम। सो लेट्स स्टार्ट विद एरीज। एरीज से शुरू करते हैं। सो एरीज, क्या है आपकी फीलिंग्स? ओके, सॉरी, एक्शंस, कनेक्शन, आउटकम, उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस। ओके, सो एरीज, आपकी फीलिंग्स में है हमारे पास द मून इन रिवर्स एंड 3 ऑफ वॉन्ड्स। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन का वेट करते हुए थक गए हैं बहुत ज़्यादा। मुझे नहीं लगता आप दोबारा इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं, आप उतना सोचना चाहते हैं। द मून इन रिवर्स, आप कोशिश कर रहे हैं कि इस पर्सन को आप अपने दिमाग से निकाल दें। ओके, बट आप डेफिनेटली पसंद करते हैं इस पर्सन को, बट मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी सारी सीक्रेट्स हैं। ये पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव हैं। इन्होंने आपसे झूठ बोला है। ये बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जो आपको पता चली हैं, रिवील हुई है जब तक आप वेट कर रहे हैं। इस वेटिंग सेशन में आपको पता चला है कि ये पर्सन कैसे हैं बेसिकली, मुझे ऐसा लगता है एरीज। सो क्या एक्शन आप प्लान कर रहे हैं इस पर्सन की तरफ? इज़ द 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है आप डेफिनेटली इस पर्सन पे गिव अप करना चाहते हैं। आप नहीं चाहते कि आप कंटिन्यू से इसको ट्राई करते रहें क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा हर्ट हैं इस पर्सन की वजह से। आप इस वुंडेड वॉरियर एनर्जी में हैं। यहाँ पे आपको लगता है कि आप कंटिन्यूसली इस रिश्ते को पुश कर रहे हैं, आपको कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है इससे, सिर्फ आप हर्ट ही हो रहे हैं। आपको कोई रेसिप्रोकेशन नहीं मिल रहा है क्योंकि इस ओवरऑल स्प्रेड में हमारे पास 6 ऑफ पेंटिकल्स डेफिनेटली बताता है कि यहाँ पे इम्बैलेंस है गिव एंड टेक का। तो ये रिश्ता इक्वल नहीं है आपके लिए। मुझे लगता है आप डेफिनेटली इस पर्सन को मिस करते होंगे, बट वेटिंग टाइम के साथ टाइम के साथ ये जो मिसिंग पार्ट है वो थोड़ा चला गया है, थोड़ा फेड हो गया है आपके लिए। ओके एरीज, सो लेट्स सी कि क्या वो फील करते हैं यहाँ पे विद द एम्प्रेस इन रिवर्स एंड द वर्ल्ड कार्ड। डेफिनेटली वो भी फील करते हैं कि रिश्ता काफ़ी ओवर हो चुका है आप दोनों के बीच में एंड इस रिश्ते में और कुछ नहीं कर सकते बेसिकली। यहाँ पे कोई कार्मिक साइकिल एंड हुआ है, बट ये पर्सन डेफिनेटली आपको रिकॉग्नाइज़ करते हैं इस मोमेंट पे, क्योंकि एम्प्रेस इन रिवर्स बताता है कि ये पर्सन सोचते हैं कि इन्होंने आपके साथ कुछ किया, मे बी गलत, मे बी आप इस पर्सन को अब अप्रिशिएट नहीं करते, आप इस पर्सन को नर्चर नहीं करते। आप इस मदरली फिगर की तरह आप नहीं हैं उनके लाइफ में। बट डेफिनेटली वर्ल्ड कार्ड मुझे बताता है कि वो आपको एक सेंटर में देखते हैं, सेंटर ऑफ अट्रैक्शन की तरह। आप उनके दिमाग में रहते हो, वो सोचते हैं आपके बारे में, वो आपको वैल्यू करते हैं अब। सो आई डोंट नो यहाँ पे क्या हुआ है। डेफिनेटली यहाँ पे इनबैलेंस सिचुएशन है, बट ये पर्सन यहाँ पे 3 मेजर अरकाना है हमारे पास इस पर्सन के सिचुएशन को लेके एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं एंड ये रियलाइज़ कर रहे हैं कि आपने इस रिश्ते को नर्चर करना बिल्कुल बंद कर दिया है। सो विद द हेयरफेंट इन रिवर्स, उनके एक्शंस में मुझे बताते हैं कि ये पर्सन कोई स्पिरिचुअल लेसन को अवॉइड कर रहे हैं, कि इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल। मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी हार्ड स्पिरिचुअल लेसन आपके लिए भी था। ओके, क्योंकि जैसे ही ये इम्बैलेंस सिचुएशन होती है, कोई को डिपेंडेंसी होती है बेसिकली, एंड उस को डिपेंडेंसी को, उस डार्क साइड को देखने नहीं चाह रहे हैं ये आपके पर्सन विद द हेयरफेंट इन रिवर्स, क्योंकि वो स्पिरिचुअल लेसन को, वो कनेक्शन को, उस डार्क साइड को, सबको इग्नोर कर रहे हैं ये पर्सन। मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे फ़िलहाल। मुझे लगता है ये अर्थ साइन हो सकते हैं, टॉरस, वर्गो या कैप्रिकॉर्न। ओके, स्पेशली टॉरस, मे बी आप भी कोई अर्थ साइन है। ओके, नो कनेक्शन में एक्चुअली क्या हो रहा है? द 6 ऑफ पेंटिकल्स। ऑफ कोर्स यहाँ पे काफ़ी इम्बैलेंस है, एक पर्सन काफ़ी नीडी है, दूसरा पर्सन काफ़ी गिविंग है एंड बहुत ही इमोशनली टेकिंग सिचुएशन है। मुझे लगता है आपके लिए ये काफ़ी ड्रेनिंग है। ओके, आपको लगता है ये पर्सन हमेशा आपसे वैलिडेशन चाहते हैं या आप उनसे वैलिडेशन चाहते हैं एंड आप ज़्यादा काइंड हैं एंड ये पर्सन नहीं है बेसिकली।
हमारे पास है आउटकम 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप दोनों को इस सिचुएशन से मूव कर जाना चाहिए। ऑल्सो मेरे लिए 6 ऑफ सोर्ड्स एक लर्निंग का कार्ड है। जब हमें कोई कार्मिक लेसन होता है तो हम मूव ऑन करते हैं, लर्न करते हैं उससे, लाइक एक्सपीरियंस। ओके, एंड 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स बता रहा है कि कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस कार्मिक लेसन को अवॉइड कर रहे हैं एंड आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इसलिए, क्योंकि आप उस साइड को नहीं देख रहे हैं। मुझे लगता है इस मोमेंट पे एरीज आप पॉजिटिव साइड को देखें एंड मूव ऑन करें। बेसिकली क्या चीज़ आपके लिए अच्छी है? क्या ये वेटिंग पीरियड आपके लिए अच्छा है? नो। आपके पीस के लिए अच्छा है कि आप काम वाटर्स में जाएं 6 ऑफ सोर्ड्स के साथ। ओके, इस पर्सन से डील ना करें। मुझे नहीं लगता कि यहाँ पे कुछ होने वाला है आप दोनों के बीच में। द 6 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं दोनों, बट मुझे लगता है इन द मीनवाइल आप कर लेंगे मूव ऑन इस सिचुएशन से, क्योंकि ये काफ़ी कार्मिक लग रही है एरीज। सो लेट्स सी लियो की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी लियो, क्या चल रहा है आपके पर्सन की फीलिंग्स में, क्या चल रहा है आपकी फीलिंग्स में, क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, क्या है उनका आउटकम, क्या है उनके एक्शंस, क्या है आपके एक्शंस। लेट्स सी लियो। सो आपकी फीलिंग्स, आपके एक्शन, कनेक्शन, आउटकम, उनकी फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस। ओके, सो लियो काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है वैसे, बट लेट्स सी 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप इस पर्सन को डेफिनेटली अपने दिमाग से निकालने की कोशिश कर रहे हैं लियो। विद द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपको मे भी लगता है कि ये पर्सन बिल्कुल भी आपको कुछ भी सीरियस ऑफर नहीं कर रहे हैं, आपको कुछ दे नहीं रहे हैं जिससे आप इस रिश्ते को कंटिन्यू करें मे बी। ओके, विद द 8 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मे बी ये पर्सन आपको काफ़ी सारे एक्सक्यूज देते हैं कि क्यों वो कोई काम नहीं कर सकते। ऑल्सो यहाँ पे हो सकता है थर्ड पार्टी सिचुएशंस या फिर सोसाइटी प्रेशर या समथिंग इन्वॉल्व हो। ओके, क्योंकि आप इस तरीके से फील कर रहे हैं यहाँ पे, जैसे आप पहले रेस्ट्रिक्टेड थे एंड आपको उससे बाहर आने की ज़रूरत है। एक ऐसी फीलिंग आपके अंदर आ रही है इस वक्त। सो आई एम नॉट श्योर कि यहाँ पे थर्ड पार्टी एक्चुअली है या नहीं, बट मे बी ये पर्सन मैरिड है किसी के लिए। ओके, एंड इसीलिए वो आपको कुछ भी सीरियस ऑफर नहीं कर रहे हैं, कमिटमेंट ऑफर नहीं कर रहे हैं। सो आपके पर्सन की फीलिंग्स में लियो हमारे पास है 7 ऑफ wands विद द 2 ऑफ wands। मुझे लगता है ये पर्सन आपको मतलब इग्नोर कर रहे हैं बिल्कुल ही क्योंकि यहाँ पे डेफिनेटली इनके पास कोई और पार्टनर हो सकता है। विद द 2 ऑफ wands ये कंफ्यूज्ड हैं कि आपके साथ इनका कोई फ्यूचर है या नहीं लियो। मुझे लगता है ये पर्सन सोचते हैं कि आप इनको काफ़ी ज़्यादा ब्लेम करते हैं या आप इनको इंसल्ट करते हैं मे बी, एंड इस पर्सन को लगता है कि इनको उनके खुद के लिए स्टैंड लेना है बेसिकली। एंड ये पर्सन आपको मे बी ब्लॉक कर चुके हैं सोशल मीडिया पे, या फिर जस्ट ये आपके मैसेजेस इग्नोर करते हैं, आई डोंट नो। बट यहाँ पे ये फीलिंग्स हैं जैसे कि वो आपके साथ फ्यूचर देख नहीं सकते। बट मैं ये नहीं कहूँगी कि ये पर्सन आपके बारे में सोच नहीं रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। एंड आपने जो वर्ड्स इनसे कहे हैं, अगर आप सोच रहे हैं कि इनको फ़र्क पड़ा है या नहीं, मुझे लगता है इनको बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है विद द 7 ऑफ wands, क्योंकि ये आपके वर्ड्स लाइक रियल स्ट्रगल फील कर रहे हैं उसके साथ, आपके वर्ड्स के साथ जो आपने इनको बोले हैं। एंड मुझे लगता है ये पर्सन आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते हैं। सो क्या एक्शन आप प्लान कर रहे हैं विद द चैरियट? मुझे लगता है विद द चैरियट मे बी आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं, या फिर इस पर्सन को डिटरमाइंड होके फिर से पाना चाहते हैं, या फिर आप पुश करना चाहते हैं इस रिश्ते को। क्यों है हमारे पास चैरियट, किंग ऑफ wands इन रिवर्स। सो मे बी आप फील करते हैं कि ये पर्सन काफ़ी सेल्फिश हैं, ये सिर्फ अपनी बारे में सोचते हैं, अपना वे देखते हैं सिचुएशन में। तो मे बी आप मूव ऑन कर रहे हैं इस सिचुएशन से विद द चैरियट या द व्हील ऑफ फॉर्च्यून। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी अनप्रेडिक्टेबल है आपके लिए, एंड आप ऐसा फील कर रहे हैं जैसे आप किसी तरीके का गेम खेल रहे हैं।
किंग ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स हो सकता है, लाइक काफ़ी प्लेयर टाइप आप इस पर्सन को देखते हैं। क्या है इस पर्सन के एक्शंस आपकी तरफ? लियो विद द 7 ऑफ कप्स, मुझे लगता है ये पर्सन सिर्फ इमेजिन करेंगे, जैसे कि मैंने पहले कहा कि बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपके बारे में। मुझे लगता है इस पर्सन के पास काफ़ी ऑप्शंस हैं, बहुत सारे ऑप्शंस हैं इस पर्सन के पास। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, डेफिनेटली ये पर्सन आपके बारे में बहुत डीपली सोच रहे हैं। मुझे नहीं लगता कि ये कोई एक्शन लेंगे, इनको पता है कहीं ना कहीं रिजेक्शन का डर है। इनको लगता है आप इनको बिल्कुल अप्रोच नहीं करेंगे पॉजिटिवली, एंड अगर वो आपको अप्रोच करें तो आप बेसिकली ना बोल देंगे। ओके, एंड विद द 9 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लगता है लियो ये पर्सन फील करते हैं कि इन्होंने आपको पाया था बट आप अब उनके पास नहीं हैं, बेसिकली अब वो आपको पा नहीं सकते फॉर वट एवर रीज़न। मुझे कोई एक्शन नहीं दिख रहा है, ना आपके पार्ट पे ना उनके पार्ट पे, बट मे बी आप मूव ऑन करना चाहते हैं। ओके, सो हमारे पास कनेक्शन के लिए है 6 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये सिचुएशन, ये कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव था, मे बी आप लोग काफ़ी सक्सेसफुली साथ में थे, बट अब कोई भी अटेंशन एक दूसरे को नहीं मिल रही है एक दूसरे से। ये पर्सन आपको अटेंशन नहीं दे रहे हैं, आप इस पर्सन को अटेंशन नहीं दे रहे हैं, एंड ये सिचुएशन स्टीलमेट पे है फ़िलहाल, एंड ये पूरा कनेक्शन स्टीलमेट पे है। मुझे पॉजिटिवली लगता है कि ये कनेक्शन काफ़ी सक्सेसफुल है। ओके, फ्लरिशिंग है, मे बी आप दोनों साथ में करियर ऑप्शंस कुछ परस्यू करते हैं, एंड ये काफ़ी पॉजिटिव है बेसिकली। नाउ विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स हमारे पास आउटकम में है, तो आई वांट टू नो कि वाई पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, क्यों हमारे पास आउटकम में पेज ऑफ स्वॉर्ड्स है, एस ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड द 5 ऑफ स्वॉर्ड्स इन रिवर्स। लुक, मुझे लगता है लियो ये सिचुएशन जैसी है फ़िलहाल वैसी ही रहेगी। मुझे लगता है आप दोनों एक दूसरे को इनफैक्ट थोड़ा और डिस्टेंट हो जाएंगे अगर आप फील करते हैं ये पर्सन काफ़ी आपसे क्लोज्ड ऑफ हैं, आपसे बिल्कुल डील नहीं करना चाहते, इग्नोर करते हैं। मुझे लगता है ये चीज़ कंटिन्यू रहेगी बेसिकली, एंड कोई एक पर्सन यहाँ पे कंटिन्यूसली इंसल्टेड फील कर रहा है जब भी वो इस पर्सन को अप्रोच करना चाह रहा है, इसीलिए जो कनेक्शन में जो एंथुजियाज़म है वो ख़त्म हो चुका है, एंड कोई भी पर्सन एक्शन नहीं लेना चाहता, ना कोई पर्सन इसको परस्यू करना चाहता है। मुझे नहीं लगता जनवरी 7 से लेके 13 तक यहाँ पे कोई भी प्रोग्रेस होगा इस सिचुएशन में। ओके, सो ऑल द बेस्ट लियो। Let's move on to Sagittarius. Sagittarius की सिचुएशन देख लेते हैं। Let's see Sagittarius क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या है आपके एक्शंस, क्या है उनके एक्शंस, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या है सिचुएशन और क्या है आउटकम जनवरी 7 से लेके 13 तक। Sagittarius आप feelings, connection, wow Sagittarius, wow, look at that. Okay, so Sagittarius काफ़ी पॉजिटिव लग रही है आपकी रीडिंग, बट लेट्स सी आपकी फीलिंग्स यहाँ पे है विद द 9 ऑफ कप्स एंड द व्हील ऑफ फॉर्चून इन रिवर्स। मुझे लगता है यहाँ पे आप इस पर्सन को डेफिनेटली 100% बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, एंड मे बी आप फील करते हैं कि ये पर्सन भी काफ़ी आपके लिए सपोर्टिव एंड लविंग है आपके तरफ। ओके, मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा लव है। आप फील करते हैं कि ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपको अपनी ज़िंदगी में रखना चाहते हैं, वो एफर्ट करते हैं आपके लिए, एंड यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्शन है। Now with the wheel of fortune in reverse, मे बी आप फील करते हैं कि ये पर्सन के साथ आप उतने लकी नहीं हैं, वट एवर रीज़न की वजह से। मे बी आप सोचते हैं कि आप इस पर्सन को मे बी पा नहीं सकते हैं समथिंग, एंड आपको लगता है कि आप लकी नहीं है बेसिकली। ऑल्दो यहाँ पे कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव एंड लविंग है, आपको मे बी लगता है कि आप इस पर्सन को लॉन्ग टर्म अप्रोच नहीं कर सकते,
या इनके साथ लाइफ टाइम नहीं रह सकते। ऑल्सो किसी किसी के लिए हो सकता है कि आप फील करते हैं जैसे आपके पर्सन थोड़े सेल्फिश हैं। ओके, विद द 9 ऑफ कप्स, एंड वो सिर्फ अपनी बात पहले रखते हैं, यू नो, एंड आप फील करते हैं जैसे कि इस मामले में आप लकी नहीं है, क्योंकि वो सिर्फ अपने बारे में सोचते हैं पहले। लेट्स सी कि क्या फील करता है आपके पर्सन सैजिटेरियस विद द लवर्स इन रिवर्स एंड द 5 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता है पर्सन आपके साथ फाइट करना चाहते हैं। अगर यहाँ पे कोई फाइटिंग हुई है, ये पर्सन डेफिनेटली आपके साथ कोई भी फाइटिंग नहीं करना चाहते। ओके, एंड विद द लवर्स इन रिवर्स, ये पर्सन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कनेक्शन आपसे फील करते हैं सैजिटेरियस। ये पर्सन आपको इग्नोर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे किसी किसी के लिए यू नो इवन ट्विन फ्लेम कनेक्शन हो सकता है विद द लवर्स कार्ड। एंड इन रिवर्स में भी करेंटली वो फील कर रहे हैं कि आप डिस्कनेक्ट हो गए हैं एक एनर्जेटिक और सोल लेवल में। ओके, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है सैजिटेरियस आपके और आपके पर्सन के बीच में। ओके, सो क्या एक्शन आप प्लान कर रहे हैं यहाँ पे? 6 ऑफ वांड्स सैजिटेरियस। मुझे लगता है आप इस पर्सन का अटेंशन ग्रैब करना चाहते हैं। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको वैल्यू करे, ये पर्सन आपको यू नो अप्रिशिएट करे। मे बी आप अच्छा दिखना चाहते हैं इस पर्सन के सामने, यू नो गुड लुकिंग रहना चाहते हैं। आप इस पर्सन का अटेंशन चाहते हैं सैजिटेरियस, एंड मुझे लगता है आप उसके लिए काम कर रहे हैं। मुझे लगता है आप चाहते हैं कि सक्सेस, किसी लेवल का सक्सेस इस रिश्ते में हो। नाउ लेट्स सी कि आपके पर्सन फील कर रहे हैं विद द जस्टिस इन रिवर्स। सॉरी, आपके पर्सन के एक्शंस हैं जस्टिस इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेंगे आपकी तरफ विद द जस्टिस इन रिवर्स। मे बी ये फील कर रहे हैं कि ये काफ़ी अनजस्ट सिचुएशन है जहाँ पे इनके साथ मे बी धोखा हुआ है, या मे बी यू नो आई डोंट नो आर्ग्यूमेंट्स आप दोनों के बीच में, क्लैशेस हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स हैं। हालांकि काफ़ी पॉजिटिव लग रहा है मुझे, क्योंकि अगेन हमारे पास कनेक्शन के लिए क्वीन ऑफ कप्स है। वाओ, तो जो जस्टिस इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन मे बी आपसे अपॉलॉजी चाहते हैं या किसी तरीके का कन्फ्रंटेशन चाहते हैं, एक्सप्लेनेशन चाहते हैं, इसलिए वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे सैजिटेरियस। सो कनेक्शन के लिए हमारे पास है क्वीन ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली बताता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा लव है, म्यूचुअल लव है। यहाँ पे स्पेशली जो फीमेल है, जो फेमिनिन एनर्जी है, वो काफ़ी लविंग है, काफ़ी केयरिंग है। ओके, यहाँ पे ट्रू लव है, ट्रू फीलिंग्स है सैजिटेरियस आपके और इस पर्सन के बीच में। नाउ आउटकम द हैंगमैन। सो आउटकम में हमारे पास क्यों है द हैंगमैन? मे बी जैसा ये सिचुएशन है वो वैसा ही रहने वाला है जनवरी 7 से 13 के बीच में। क्यों है हमारे पास हैंगमैन? ओके, मुझे लगता है ये बाहर आना चाहता है। 6 ऑफ कप्स, वाओ, 7 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द 6 ऑफ कप्स। मुझे लगता है कोई एक पर्सन इसको बहुत ही स्ट्रेटेजिकली दिख रहा है, जबकि ये काफ़ी सिंपल हो सकता है, यू नो डायरेक्ट हो सकता है। कोई एक पर्सन सोच रहा है कि इसको यू नो कुछ स्ट्रैटेजी बना के यू नो ट्राई किया जाए, बट इन रियलिटी ये काफ़ी सिंपल हो सकता है, जस्ट सामने से डायरेक्ट कन्वे करना कि हम आपको पसंद करते हैं या समथिंग। बट कोई एक पर्सन ओपन होने के लिए तैयार नहीं है फुल्ली। सो आई डोंट नो वो कौन है। मुझे नहीं लगता कि वो आप हैं, यू नो मुझे लगता है मे बी ये आपके पर्सन है जो ओपन नहीं होना चाहते हैं। मे बी पास में आप दोनों के बीच में कुछ लाइज थे, कुछ सीक्रेट्स थे, एंड बेसिकली एक पर्सन फॉरगिव करने के लिए तैयार है, बट दूसरा पर्सन में भी नहीं है, एंड इसीलिए ये सिचुएशन स्टक है विद द हैंगमैन। ओके सजिटेरियस, आगे बढ़ते हैं पाइसीज की तरफ। लेट्स सी पाइसीज क्या फील करें आप, क्या है आपके एक्शंस, क्या फील करें आपके पर्सन, क्या है उनके एक्शंस, क्या है आपका कनेक्शन और क्या है आउटकम। सो लेट्स सी पाइसीज आपकी फीलिंग्स। ओके, मुझे लगता है ये भी बाहर आना चाहता है। आपके एक्शंस, कनेक्शन, आउटकम, आपके पर्सन की फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस। ओके, सो Pisces, King of Swords and 10 of Swords in reverse with the Page of Swords.
मुझे लगता है ये पर्सन ने आपको काफ़ी ज़्यादा हर्ट किया है पाइसीज़, एंड आप फील करते हैं जैसे आप 100% लाइक डिफीटेड हैं, बिट्रेड हैं इस पर्सन की तरफ से। इस पर्सन ने आपको बहुत बड़ा डिच दिया है, मे बी कोई एक्सप्लेनेशन भी नहीं दिया है एंड ये पर्सन बहुत ज़्यादा कोल्ड है, डिटैच्ड है। ये पर्सन आपको इग्नोर करते हैं, आप इस पर्सन को पसंद नहीं करते, मुझे नहीं लगता, बट कहीं ना कहीं आप उस हर्ट से बाहर आ चुके हैं इस मोमेंट पे पाइसीज़। एंड विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स आप इस पर्सन पे नज़र रखते हैं क्योंकि आप स्टिल क्यूरियस हैं इस पर्सन के बारे में, ओके। बट ये पर्सन, मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन को आप पसंद करते हैं जेन्युइनली। अब लाइक आप क्यूरियस हैं, बट इस पर्सन ने आपको बहुत ही बिग टाइम डिच दिया है। मे बी आप किसी सिचुएशन को एंड करने से डर रहे हैं, सिचुएशन को ख़त्म करने से डर रहे हैं इस पर्सन के साथ, क्योंकि आपकी पर्सनालिटी में भी क्यूरियस है इस पर्सन के लिए। ये पर्सन इंटरेस्टिंग है आपके लिए, बट लाइकेबल नहीं है, मुझे नहीं लगता, ओके। मे बी आप एक्सप्लेनेशन सीख कर रहे हैं इस पर्सन से, बट आपको पता है कि आपको वेट करना होगा उनके साइड का, क्योंकि वो आपको कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं दे रहे हैं पाइसीज़। नाउ लेट्स सी उनके फीलिंग्स क्या है आपके लिए। द एट ऑफ पेंटिकल्स एंड द फाइव ऑफ सोर्ड्स। ये पर्सन काफ़ी डिसेप्टिव है, मुझे नहीं लगता कि ये अच्छे पर्सन है यहाँ पे जिनसे भी आप डील कर रहे हैं पाइसीज़। आई डोंट नो, क्रॉस वॉचर, सॉरी, बट ये यहाँ पे एक बहुत ही शेडी एनर्जी है जहाँ पे वो आपको इंसल्ट करना चाहते हैं विद द फाइव ऑफ सोर्ड्स, एंड वो एक्चुअली इस पे वर्क कर रहे हैं, एंड वो एक्चुअली इन्वेस्ट कर रहे हैं कि वो आपको कैसे इंसल्ट करें। मे बी कोई साइलेंट ट्रीटमेंट है जो आपको वो दे रहे हैं, क्योंकि आप यहाँ पे फील करते हैं जैसे वो पर्सन बिल्कुल डिटैच्ड है एंड मे बी साइलेंट है सिंपली, एंड मे बी ऑन अ पॉजिटिव साइड ये पर्सन अपने काम पे ध्यान दे रहे हैं, एंड ये पर्सन आपसे डील नहीं करना चाहते हैं। यहाँ पे मुझे लव, केयर, नर्चर, आई डोंट नो, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है इस पर्सन की साइड से। ये पर्सन आपको प्ले करना चाहते हैं बेसिकली। ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है आपके साथ पाइसीज़। सो लेट्स सी क्या है आपके एक्शंस। किंग ऑफ वॉन्ड्स पाइसीज़, तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को देख चुके हैं इनके ट्रू फॉर्म में, एंड मुझे लगता है वो फॉर्म काफ़ी अच्छा नहीं है। विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है आप इस पर्सन को लाइक अ सेल्फिश पर्सन देखते हैं, एक पर्सन जो सिर्फ अपने बारे में सोचता है या अपने से मतलब रखता है। एट ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स हराना चाहता था। मुझे लगता है अब इस पर्सन को, जो भी आपने इस पर्सन के बारे में सोचा था, जो आपको रेस्ट्रिक्ट कर रही थी इस पर्सन की तरफ रिजेंटफुल होने में, लाइक आपको पता था इनका ट्रूथ, आप इस पर्सन से बिट्रे हो चुके हैं, बट मे बी आपके अंदर एक उम्मीद थी या समथिंग, एंड वो आपने छोड़ दी है फ़िलहाल। एंड आपके एक्शन से बेसिकली कि आप इस पर्सन को लाइक अ प्लेयर देखें, एंड आई एम सो सॉरी बट रीडिंग कुछ ऐसी है एंड एनर्जी भी कुछ ऐसी है जो काफ़ी शेडी है। आप इस पर्सन को अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं, अपने डील करना चाहते हैं इनके थॉट्स के साथ, आप इनके गेम में दोबारा हिस्सा नहीं करना चाहते, बट आप यहाँ पे मूव ऑन भी नहीं कर पा रहे हैं। मे बी बिकॉज ऑफ क्लोजर, आपको क्लोजर चाहिए इस सिचुएशन में, बट आपको क्लोजर नहीं मिला इस पर्सन की साइड से। ओके, सो इनके एक्शंस में है 9 ऑफ कप्स। सो 9 ऑफ कप्स स्पाइसीज आपके पर्सन के एक्शंस में मुझे लगता है ये पर्सन अभी जहाँ भी है वो काफ़ी कंफर्टेबल है मे बी, एंड वो फ़िलहाल कोई एक्शन नहीं लेना चाहते। ऑल्सो ये भी हो सकता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हो। सो लेट्स सी क्यों है हमारे पास यहाँ पे 9 ऑफ कप्स स्पाइसीज के पर्सन के लिए। ओके, द फूल इन रिवर्स विद द 3 ऑफ कप्स। मुझे लगता है ये पर्सन आपको चाहते हैं, आपके साथ रिकनसाइल करना चाहते हैं, क्योंकि ये काफ़ी मेहनत कर रहे हैं स्ट्रैटेजी बनाने में। डेफिनेटली आपको हर्ट कर रहे हैं, एंड आई विल से कि जानबूझ के कर रहे हैं,
बट वो इसलिए क्योंकि वो आपको गेम्स खेल के पाना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको जेन्युइनली पसंद करते हैं यहाँ पे। ओके, द 9 ऑफ कप्स, बट वो ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते आपके साथ। लाइक वो आपको लाइक करते हैं बट लव नहीं करते हैं। यहाँ पे लव नहीं है विद द फूल इन रिवर्स। ये पर्सन रिस्क लेने से डरते हैं, ये अपने कंफर्ट जोन से बाहर जाने से डरते हैं। मे भी इन्होंने आई डोंट नो प्यार में उतने अच्छे एक्सपीरियंसेस नहीं किए हैं, एंड इसीलिए ये सीरियस सिचुएशन में आने से डरते हैं। द 3 ऑफ कप्स, मे बी ये रिकन्साइल करना चाहेंगे बट यहाँ पे और भी लोग इन्वॉल्व होंगे, एंड ये आपके साथ कमिटेड या सीरियस या फिर इंडिविजुअली आपके साथ ही होंगे, ऐसा कुछ नहीं होगा मुझे लगता है ना। विद द जजमेंट आपके कनेक्शन में पाइसेस लगता है कि काफ़ी मेजर चेंजेस आ रहे हैं। विद द जजमेंट में भी आप डिसाइड कर रहे हैं इस पर्सन के बारे में एंड ये पर्सन आपके बारे में, एंड ये काफ़ी जजमेंटल सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों को अपने लाइफ का मेजर डिसीजन लेना है। इस पर्सन को डिसीजन लेना है कि आपको पसंद करते हैं या नहीं, एंड आपको डिसीजन लेना है कि क्या आप इस पर्सन के साथ कंटिन्यू करना चाहते हैं या नहीं। ओके, एंड यस, विद द हेरोफेंट इन रिवर्स एंड द नाइट ऑफ वांड्स, यहाँ पे काफ़ी प्लेयर एनर्जी है। मे बी आप किसी टॉरस से डील कर रहे हैं, आई डोंट नो, मे बी आप किसी एयर साइन से डील कर रहे हैं, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। सो यस, विद द हेरोफेंट इन रिवर्स, यहाँ पे कोई कार्मिक लेसन है जो आपको लर्न करना है, जो इस स्पिरिचुअल कनेक्शन का, ये जो स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है आप दोनों का, इसका मकसद है बेसिकली। मे बी ये काफ़ी ऑन एंड ऑफ सिचुएशन है जहाँ पे ये पर्सन आते हैं जाते हैं, ये स्टेबल नहीं है। ओके, ना विद द स्टार हमारे पास आउटकम है काफ़ी पॉजिटिव। मे बी इन नियर फ्यूचर, नॉट नियर फ्यूचर, विद 7 to 13 जनवरी में मे बी ये सिचुएशन काफ़ी हील हो जाएगी। वाओ, लुक एट दैट। एंड मे बी आपका कनेक्शन काफ़ी ओके। द 6 of swords इन रिवर्स, स्टार एंड द एस ऑफ कप्स, मुझे लगता है मे बी ये पर्सन आपको ऑफ़र करेंगे कुछ, बट वैसे आसार यहाँ पे मुझे नहीं दिख रहे हैं, बट मे बी वो आपको ऑफ़र करेंगे सीरियसली लव ऑफ़र। एंड मुझे लगता है यहाँ पे काफ़ी हीलिंग होगी विद द स्टार कार्ड आप दोनों के लिए, इस कनेक्शन के लिए। ओके, so let's move on to Scorpio. Let's see Scorpio. क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या है आपके एक्शंस, क्या है उनके एक्शंस आपकी तरफ, क्या चल रहा है कनेक्शन में और क्या है आउटकम। सो लेट्स सी स्कॉर्पियो, आपके फीलिंग्स, आपके एक्शंस, सिचुएशन। मुझे लगता है 2 कार्ड्स बनाना चाहते हैं आउटकम, उनकी फीलिंग्स एंड उनके एक्शंस। ओके स्कॉर्पियो, लेट्स सी 4 ऑफ कप्स आपकी फीलिंग्स में विद द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है एंड ये पर्सन में आपने काफ़ी इन्वेस्ट किया है, सिचुएशन में काफ़ी इन्वेस्ट किया है, आप काफ़ी इन्वेस्टेड हैं सिचुएशन में, बट मुझे लगता है कि आप फ़िलहाल इंटरेस्टेड नहीं है इस पर्सन में। भी फील करते हैं जैसे आपको कोई भी रियल ऑफ़र या रियल कमिटमेंट या रियल चीज़ नहीं मिली है, रियल इवन इमोशनल सपोर्ट भी मुझे लगता है नहीं मिला। आप काफ़ी डिसकंटेंट फील करते हैं, आप फील करते हैं जैसे आपने सारा काम किया है एंड आपको कुछ नहीं मिला बेसिकली रिटर्न में। द 7 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आप इस पर्सन से मूव ऑन करना चाहते हैं क्योंकि यहाँ पे आपको लगता है कि आपने काफ़ी टाइम वेस्ट कर दिया अपना, मे बी 7 years 8 years, आई डोंट नो स्कॉर्पियो। मुझे लगता है ये पर्सन आपको अप्रोच करते थे मे बी, बट आपको कहीं ना कहीं आपकी इंट्यूशन बताती थी कि ये यहाँ पे कुछ ऑफ है, कुछ गड़बड़ है, कुछ सही नहीं है मे बी आप रिजेक्टेड फील करते हैं इस पर्सन के साइड से स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी क्या वो फील करते हैं स्कॉर्पियो आपके लिए विद 3 ऑफ पेंटिकल्स एंड द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपके लिए सीरियसली सोचते हैं स्कॉर्पियो।
विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स, मे बी इस पर्सन के पास अदर ऑप्शंस हैं, दूसरे लोग इनमें इंटरेस्ट लेते हैं, एंड ये पर्सन बिल्कुल सीरियस नहीं है आपके लिए। विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स इट्स लाइक वो आपको सीरियसली नहीं ले रहे हैं, आपको लाइक ऑप्शन नहीं देख रहे हैं। ओके, विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मुझे लगता है ये पर्सन आपके साथ अच्छे हैं एंड कोलैबोरेट करना चाहेंगे। मे बी अगर आप वर्क सिचुएशन में एक साथ हैं तो मे बी वो आपके साथ वर्क करना चाहेंगे, like a team, बट यहाँ पे थर्ड पार्टीज इन्वॉल्व है। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स ऑल्सो मे बी ये काफ़ी वर्क ओरिएंटेड है, ये पर्सन काफ़ी करियर ओरिएंटेड है एंड बेसिकली वो उसमें फोकस करते हैं, वो सीरियस नहीं है लव एंड रिलेशनशिप्स में। सो क्या एक्शन आप प्लान कर रहे हैं स्कॉर्पियो इस पर्सन की तरफ? 10 ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है काफ़ी लॉन्ग टर्म रिश्ता था स्कॉर्पियो या है बेसिकली, एंड विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स आप इस पर्सन से कमिटमेंट चाहते हैं, लाइक लॉन्ग टर्म, लाइक मैरिज, लाइक आप नहीं चाहते कि ये सिचुएशन यहाँ पर कुछ और बने, आप सीरियस चाहते हैं यहाँ पे स्कॉर्पियो। सो लेट्स सी इनके एक्शंस क्या है आपके लिए। द हैंगमैन, मुझे नहीं लगता ये पर्सन आपकी तरफ एक्शन लेंगे, मुझे नहीं लगता, बट लेट्स सी क्यों है हमारे पास हैंगमैन इनके एक्शन के लिए। सो हमारे पास कार्ड आया है जजमेंट इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन ने बिल्कुल डिसाइड नहीं किया कि आपके बारे में क्या करना चाहते हैं, इनको किसी भी तरीके का रियलाइजेशन नहीं हुआ है कि अगर ये कनेक्शन कुछ था या है, उनके लिए क्या इम्पोर्टेंस रखता है उनके लिए ये कनेक्शन, एंड ऑल्सो विद द 7 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द जजमेंट इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन के पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं एंड ये डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं बेसिकली। सो इसकी वजह से वो आपकी तरफ कोई भी एक्शन नहीं लेंगे। मे बी ये पर्सन की ऑलरेडी फैमिली है, विद द जजमेंट कार्ड। सो आई डोंट नो, मे बी आप इस पर्सन को लाइक अ फैमिली पर्सन या मैरिड मैन की तरह दिखते हैं या फिर वुमेन। सारे कार्ड्स थे वो। सो इस सिचुएशन में मुझे डाउट हो गया आपके एक्शंस पे। यस, एस ऑफ वांड्स, मुझे लगता है आप इस पर्सन को सीरियस कमिट करना चाहते हैं। किंग ऑफ वांड्स, आप चाहते हैं इस पर्सन को, आप पसंद करते हैं इस पर्सन को, बट मे बी आप फील करते हैं जैसे ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी अटेंशन नहीं दे रहे हैं फ़िलहाल, एंड आप मोटिवेटेड नहीं हैं, बट आप एक्शन लेना चाहते हैं इस पर्सन की तरफ स्कॉर्पियो। सो क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में? विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द चैरियट, डेफिनेटली आपको लग रहा है कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई भी लव एंड अफेक्शन शो नहीं कर रहे हैं। विद द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स ये पर्सन काफ़ी क्लोज्ड है, ये पर्सन रेसिप्रोकेट नहीं कर रहे हैं आपके साथ। मे बी आप इस पर्सन को काफ़ी प्यार दे रहे हैं, काफ़ी केयर दे रहे हैं, बट ये पर्सन ना उसको रिसीव करना चाहते हैं ना वो रेसिप्रोकेट करना चाहते हैं आपसे स्कॉर्पियो। विद द चैरियट मुझे लगता है आप दोनों ही आगे मूव करने की सोच रहे हैं। क्यों है हमारे पास यहाँ पे चैरियट कार्ड? क्यों हमारे पास चैरियट कार्ड स्कॉर्पियो के कनेक्शन के लिए? ओके, 9 ऑफ कप्स। सो डेफिनेटली मुझे लगता है आप इवेंचुअली ये कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव है। मुझे लगता है जस्ट आपके पर्सन थोड़े सीरियस नहीं है, बट यहाँ पे कोई लाइज डिसेप्शन या समथिंग मुझे नहीं दिख रहा है। जस्ट आप इनमें इंटरेस्टेड हैं, मे बी ये उतना ज़्यादा उसको देख नहीं पा रहे हैं खुल के। ये वन साइडेड सिचुएशन हो सकती है स्कॉर्पियो, बट यहाँ पे मुझे पॉजिटिवली लग रहा है कि आप दोनों एक दूसरे को परस्यू करेंगे यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं इन अ वे। सो लेट्स सी आउटकम है हमारे पास 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मे बी यहाँ पे लॉन्ग टर्म कमिटमेंट ना हो पाए जैसा कि आप चाहते हैं स्कॉर्पियो आउटकम में, बट अगेन ये सिर्फ जनवरी 7 से लेके 13 तक है। सो लेट इट बी। मुझे लगता है आप बहुत ज़्यादा एक सप्रेस कर रहे हैं अपनी फीलिंग्स, आप अवॉइड कर रहे हैं इस पर्सन से बात करना, एंड ये पर्सन आपसे अवॉइड कर रहे हैं बात करना। यहाँ पे काफ़ी सारे फीलिंग्स, इंटेंस फीलिंग्स जो हैं एंड एक कन्वे करना चाहते हैं कि हम मूव ऑन कर जाएंगे। अगर आप ऐसा नहीं करोगे तो ये जो कन्वेंस है वो नहीं हो रही है,
आप दोनों के बीच में ये कम्युनिकेशन, ये कन्वर्सेशन आपके दोनों के बीच में नहीं हो रही है। सो यस, मुझे लगता है स्कॉर्पियो ये थी आपकी रीडिंग। आगे बढ़ते हैं हम कैंसर की तरफ। लेट्स सी कैंसर क्या फील कर रहे हैं आप। क्वीन ऑफ कप्स, ओके क्वीन ऑफ कप्स से पता चलता है कि ये काफ़ी अच्छा लविंग कनेक्शन है। बट लेट्स सी कैंसर क्या फील कर रहे हैं आप, क्या है आपके एक्शन, क्या फील कर रहा है आपके पर्सन, क्या है उनके एक्शंस, और क्या है कनेक्शन में, और क्या है आउटकम। अगेन क्वीन ऑफ कप्स हमारे पास आ गया है कैंसर आपके लिए। वाओ, आई थिंक ओके। सो कैंसर, मुझे लगता है डेफिनेटली यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा प्यार है। आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कैंसर। मुझे लगता है आपकी फीलिंग्स में हमारे पास है द स्टार एंड द क्वीन ऑफ कप्स। आप फील करते हैं जैसे ये पर्सन आपकी ड्रीम है, यू नो आपको जैसा पर्सन चाहिए था आपको वो पर्सन मिल गया। ये पर्सन काफ़ी हीलिंग है, काफ़ी पॉजिटिव है, काफ़ी लविंग है, केयरिंग है एंड ऑल। ये पर्सन आपके लिए बेस्ट है, आपको लगता है आपका ड्रीम कम ट्रू है ये पर्सन। सो क्या फील कर रहा है आपके पर्सन आपके बारे में विद द 9 ऑफ कप्स। ये डेफिनेटली आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं विद द 9 ऑफ कप। आप इनकी विश फुलफिलमेंट हैं विद द किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड द 10 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है मे बी ये पर्सन थोड़े से नॉन कमिटल हैं, बट ज़्यादा इशू नहीं है क्योंकि आपको काफ़ी पसंद करते हैं। मुझे लगता है ओवरऑल ये काफ़ी पॉजिटिव है, यानी ज़्यादा सीरियस कमिटमेंट से थोड़ा सा दूर रहते हैं। ओके, मे बी आप अगर मैरिज चाहते हैं तो मे बी ये नहीं एक्सपेक्ट करेंगे। ऑलरेडी वो 9 ऑफ कप्स में है, सो 10 ऑफ कप्स में डेफिनेटली एक दिन आ जाएंगे कैंसर। काफ़ी पॉजिटिव रीडिंग। ओके, मुझे लगता है ये पर्सन आपको चाहते हैं 100% विद द 9 ऑफ कप्स एंड द किंग ऑफ वॉन्ड्स। किंग ऑफ वॉन्ड्स इज़ लाइक वो आपको डिज़ायर करते हैं, वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाहते हैं, आपके साथ चीज़ें स्टक नहीं रखना चाहते। वो कुछ करना चाहते हैं इस बारे में, बट आई डोंट थिंक वो मैरिज होगा। बट एनीवे, नाउ द किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स आपके एक्शंस में है कैंसर। सो कैंसर किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स मुझे बताता है मे बी आप फील करते हैं कि ये पर्सन थोड़े से क्लोज हो गए हैं, मे बी ये पर्सन रिसेप्टिव नहीं है, और मे बी ये पर्सन कमिट नहीं कर रहे हैं सिंपली विद द किंग ऑफ कप्स। क्यों है हमारे पास कैंसर के एक्शंस में किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स? क्यों है हमारे पास किंग ऑफ कप्स इन रिवर्स? ओके, किंग ऑफ सोर्ड्स, ओके ये भी बाहर आना चाहते हैं। किंग ऑफ सोर्ड्स, 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विद द 8 ऑफ पेंटिकल्स। मुझे लगता है आप फील करते हैं कि ये पर्सन थोड़े क्लोज्ड ऑफ हैं। मे बी इस पर्सन ने आपको ब्लॉक कर दिया है कैंसर, एंड आप फील नहीं करना चाहते इस तरीके से। आपको पता है कि ये पर्सन आपको छोड़ नहीं सकते। ओके, आप डेफिनेटली फील करते हैं कि आपके काउंटर पार्ट हैं, आप बहुत ज़्यादा होप रखते हैं इस पर्सन के साइड से, एंड आपको लगता है कि ये जो भी आपको शो कर रहे हैं वो रियल नहीं है। मुझे लगता है एक्चुअली वो रियल नहीं है, वो एक्चुअली आपको बहुत पसंद करते हैं, बट वो शो कर रहे हैं कि वो आपको नहीं करते पसंद, या फिर वो इतने ज़्यादा अटैच नहीं है आपसे, बट एक्चुअली मुझे लगता है वो काफ़ी ज़्यादा अटैच्ड है। अगर इस पर्सन ने आपको ब्लॉक या इग्नोर कर दिया है तो आप फिर भी होपफुल हैं यहाँ पे, आप उसको सॉर्ट करना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि ये कनेक्शन आगे बढ़े, ये बेटर सिचुएशन में पहुँचे, ये पर्सन एक्सप्रेस करें, आप एक्सप्रेस करें, एंड सब ठीक हो यहाँ पे ना। लेट्स सी कि उनके पार्ट पे क्या है। हमारे पास एक्शन है जजमेंट इन रिवर्स। तो मुझे लगता है ये पर्सन डिसाइड नहीं कर पाया है फिलहाल, एंड मुझे नहीं लगता है कोई थर्ड पार्टी है या कुछ है, कोई डिसेप्शन है, लाइस है। आई जस्ट थिंक कि ये पर्सन जस्ट डिसाइड नहीं कर पाए हैं, थोड़े अनडिसाइडेड है, नॉन कमिटल है बेसिकली। ये कमिट करना इनकी चीज़ नहीं है बेसिकली। Now with the judgment in reverse is the Queen of Wands and the 5 of Cups। मुझे लगता है वो जानते हैं कि आप काफ़ी कॉन्फिडेंट एंड ब्यूटीफुल लेडी हैं, जो उनको काफ़ी पसंद है, जो उनके लिए मैच है क्योंकि वो खुद यहाँ पे किंग ऑफ वॉन्ड्स हैं एंड आप यहाँ पे क्वीन ऑफ वॉन्ड्स हैं। उनके लिए वो जानते हैं, बट स्टिल मे बी कोई पास्ट रिग्रेट हो,
कोई पास्ट रिलेशनशिप हो जिससे वो मूव ऑन नहीं कर पाए हैं यहाँ पे कैंसर, एंड वो इस डिसीजन ना ले पाने का बहुत बड़ा रीज़न है। सो लेट्स सी क्या हो रहा है इस कनेक्शन में विद द मैजिशियन। मुझे लगता है आप बहुत ही स्ट्रांगली मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को, इस पर्सन को अपनी लाइफ में कैंसर, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हैं, हीलिंग है। आप विजुअलाइज कर रहे हैं इस पर्सन को आपके पार्टनर की तरह, ओके, आप इस पर्सन से काफ़ी प्यार करते हैं। सो कंग्रेचुलेशंस कि आप बहुत ही पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं। मुझे लगता है ये पर्सन भी काफ़ी पॉजिटिवली मैनिफेस्ट कर रहे हैं हीलिंग और एक मेजर चेंज विद द जजमेंट कार्ड, ओके, एंड मे बी 10 ऑफ कप्स आपके साथ, मे बी लॉन्ग टर्म कमिटमेंट। सो कंग्रेचुलेशंस कैंसर। नाउ हमारे पास आउटकम में 2 ऑफ सोर्ड्स। सो जनवरी 7 से लेके 13 तक 2 ऑफ सोर्ड्स, मुझे लगता है कुछ होने वाला नहीं है आप दोनों के बीच में। मोस्ट प्रोबेबली आप दोनों एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, उतना कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे। क्यों है हमारे पास 2 ऑफ सोर्ड्स, द हाई प्रीस्टेस एंड द एस ऑफ कप्स। यहाँ पे डेफिनेटली बहुत ज़्यादा प्यार है कैंसर, बट विद द हाई प्रीस्टेस मुझे लगता है कोई एक पर्सन अपनी इंस्टिंक्ट को, अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहा है, एंड मुझे लगता है ये आपके पर्सन है जो इग्नोर कर रहे हैं, क्योंकि आप काफ़ी पॉजिटिव हैं एंड मुझे नहीं लगता आप इग्नोर कर रहे हैं, आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं एंड आपको पता है ये पर्सन आपके पर्सन है, द किंग ऑफ कप्स। सो कैंसर, थैंक यू, ये थी आपकी रीडिंग, काफ़ी पॉजिटिव, कंग्रेचुलेशन। आगे बढ़ते हैं वर्गो की तरफ। लेट्स सी वर्गो, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या है आपके एक्शन। वाओ, द लवर्स कार्ड विद द स्ट्रेंथ। क्या है आपके पर्सन के एक्शंस, क्या है कनेक्शन चल रहा है आप दोनों के बीच में, और क्या है आउटकम। लेट्स सी वर्गो, आपकी फीलिंग्स, ओके, दैट्स सन, पर्सन की फीलिंग्स, उनके एक्शंस, ओके। सो आपकी फीलिंग्स में है वर्गो हमारे पास द डेथ इन रिवर्स एंड द फूल इन रिवर्स। मुझे लगता है आप डर रहे हैं कि कनेक्शन ख़त्म हो चुका है, चेंज हो चुका है, बदल चुका है, आपके पर्सन बदल चुके हैं एंड कुछ भी पहले जैसा नहीं है, एंड आप ऐसा फील नहीं करना चाहते। आप नहीं चाहते कि आप इस कनेक्शन को एंड करें, आप रिस्क नहीं लेना चाहते इस पर्सन के साथ। सो डेफिनेटली यहाँ पे कुछ फीलिंग्स हैं आपके तरफ से जो काफ़ी अच्छी है, इस पर्सन के साइड में भी आप इस पर्सन को लाइक किसी ऐसे कनेक्शन की तरह देखते हैं जो काफ़ी अनडिनाइबल है, काफ़ी स्पिरिचुअल है, जो आप अवॉइड नहीं कर सकते, जो आप इग्नोर नहीं कर सकते इस पर्सन को, या समथिंग विद द हैंगमैन। मुझे लगता है ये पर्सन आपके साइड कोई एक्शन नहीं ले रहे हैं। यहाँ पे हमारे पास 3 मेजर अरकान है। वाओ, मुझे लगता है कोई मेजर चेंज होने वाला है आपकी लाइफ में वर्क को, या फिर ऑलरेडी हो चुका है जिसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। एक कार्मिक लेसन को मे भी आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, विद द डेथ इन रिवर्स। आप इस सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते इस पर्सन के साथ, एंड बट एक्चुअली ये पर्सन कोई भी एक्शन नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन में, एंड कोई भी एफर्ट पुट नहीं कर रहे हैं इस सिचुएशन को सस्टेन करने के लिए, इस कनेक्शन को आगे बढ़ाने के लिए। सो क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन। लुक, विद द 10 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स एंड विद द एस ऑफ सोर्ड्स, ये पर्सन ड्रॉप करना चाहते हैं इस चीज़ को, क्योंकि ये पर्सन को ये सारी चीज़ लाइक बर्डन लग रही है। मुझे लगता है इस पर्सन को आपके बारे में कोई सच पता चल गया है। सो आई डोंट नो क्या सिचुएशन थी पास्ट में। मुझे लगता है आपके पर्सन यहाँ पे कुछ जान गए आपके बारे में। मे भी आप पहले से किसी कमिटमेंट में थे, उस कमिटमेंट के बारे में रिवील हो गया है इस पर्सन के पास, एंड ये पर्सन को लगता है कि ये काफ़ी बर्डन था, मे भी वो सारा काम कर रहे थे। इंटरेस्टिंग है कि आप उनको देखते हैं जैसे वो कोई भी एफ़र्ट नहीं कर रहे हैं, बट मे बी वो पास्ट में कर रहे थे एफ़र्ट आपकी तरफ, क्योंकि वो अपने आप को देखते हैं जैसे वो काफ़ी बर्डन में हैं इस वक्त, एंड वो इस चीज़ को ड्रॉप करना चाहते हैं। वर्गो, मुझे लगता है वो अप्रिशिएट करते हैं कि आपका कनेक्शन काफ़ी लॉन्ग टर्म था, काफ़ी सक्सेसफुल था, बट मुझे नहीं लगता कि वो कंटिन्यू करना चाहते हैं। वो
एक होप उनके अंदर है कि ये चीज़ हो सकती है, आपके साथ वर्कआउट कर सकती है। मे बी वेट कर रहे हैं कि आप इनको किसी तरीके का क्लैरिटी देंगे इस सिचुएशन में, जहाँ पे वो आपसे कमिट करें या नहीं वो डिसाइड कर पाएंगे, क्योंकि मेरे लिए एस ऑफ सोर्ड्स लाइक अ डिसीजन होता है कि सो फीलिंग्स पॉजिटिव है, बट फ़िलहाल के लिए मुझे लगता है वो फ़िलहाल ड्रॉप करेंगे, इसमें कोई भी एफ़र्ट नहीं करेंगे इस कनेक्शन में, क्योंकि बस वो थक चुके हैं। लेट्स सी कि क्या है आपके एक्शंस इस कनेक्शन की तरफ। द सन, मुझे लगता है आप पॉजिटिवली इस पर्सन को पसंद करते हैं एंड आप चाहते हैं यहाँ पे क्लैरिटी मिले, आपको एक्सप्लेनेशन मिले मे बी सिचुएशन का। एंड आपके एक्शन बेसिकली है कि आप पॉजिटिव रहेंगे, होपफुल रहेंगे। वाह, विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड द टेम्परेंस इन रिवर्स, मुझे लगता है आप स्लोली इस पर्सन को और ज़्यादा पसंद कर रहे हैं। यहाँ पे विद द 8 ऑफ वॉन्ड्स फॉलिंग इन लव कार्ड है, ओके। एंड विद द सन ऑल्सो मुझे लगता है आप डेफिनेटली दिल से इनको पसंद करते हैं, बट विद द टेम्परेंस इन रिवर्स यहाँ पे ये भी फील करते हैं कि यहाँ पे कोई बैलेंस नहीं है। मे बी एक पर्सन काफ़ी ज़्यादा ड्रामेटिक है एंड वो किसी भी तरीके का अपना ओपिनियन नहीं देना चाहता, वो अपना ओपिनियन हमेशा अपने तक रखता है एंड कोई भी एक्सप्लेनेशन देना पसंद नहीं करता, हाँ में हाँ मिलाने वाली बात हो गई है यहाँ पे। लेट्स सी आपके पर्सन के एक्शंस क्या है। द मैजिशियन, मुझे लगता है ये पर्सन मैनिफेस्ट कर रहे हैं इस कनेक्शन को एंड आपको ये पर्सन चाहते हैं आप इनकी तरफ एफर्ट करें, ओके। सो यस, मे बी ये आप हैं जो स्टिल मेट पे है, आप इसकी तरफ एक्शन नहीं ले रहे हैं क्योंकि आप रिस्क नहीं लेना चाहते, बट आप पॉजिटिव हैं इस कनेक्शन के बारे में, वर्क हो। सो विद द मैजिशियन एंड द 9 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, विद द 5 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट ये जो मैनिफेस्टेशन है वो वर्कआउट नहीं करेगी इवेंचुअली, क्योंकि अभी करेंटली ये काफ़ी बुरे ऑफ माइंड में है। मुझे लगता है ये पर्सन कॉन्फिडेंट फील नहीं कर रहे हैं एंड ये सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स को, कंपटीशन को अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं आपके साथ। एंड ये कोई पॉजिटिव माइंडसेट नहीं है, ओके। आप मैनिफेस्ट करने के लिए आपको कॉन्फिडेंट होना होता है कि हाँ ये चीज़ वर्कआउट करेगी मेरे लिए, एंड आप कुछ पॉजिटिव मांग सकते हैं। आप जस्ट चीज़ों को अवॉइड करने के लिए, इग्नोर करने के लिए कोई चीज़ मैनिफेस्ट नहीं कर सकते हैं। सो आपके कनेक्शन के लिए हमारे पास है 3 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, तो मुझे लगता है ये कनेक्शन काफ़ी पेनफुल है एंड दोनों के लिए पेनफुल है एंड दोनों ही हील कर रहे हैं इस कनेक्शन से। सो आई डोंट नो क्या हुआ है यहाँ पे, क्योंकि उतनी इन्फॉर्मेशन हमारे पास नहीं है इस कनेक्शन में। विद द 9 ऑफ सोर्ड्स एंड द जजमेंट इन रिवर्स, मुझे लगता है यहाँ पे आप दोनों को एक हीलिंग की ज़रूरत है, एक क्लैरिफिकेशन की ज़रूरत है, एक दूसरे से बात करने की ज़रूरत है, अपनी फीलिंग्स को अनाउंस करने की ज़रूरत है, क्योंकि मुझे लगता है आप दोनों सप्रेस कर रहे हैं अपने एक्शन को। मे बी आप इंटेंस एंगर फील कर रहे हैं, इंटेंस रिजेंटमेंट फील कर रहे हैं, नाराज़गी या फिर प्यार या जो भी एक्शन, पैशन, कम्युनिकेशन काफ़ी बैक एंड फोर्थ है और आप दोनों ही अपना ट्रू कम्युनिकेशन नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। लाइक आप इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन कर रहे हैं मे बी, या फिर आप बेसिकली प्रिटेंड कर रहे हैं। सो ये काफ़ी पेनफुल है, एक दूसरे को आप हर्ट कर रहे हैं बेसिकली इस कनेक्शन में। सो हमारे पास आउटकम में 9 ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, कोई एक पर्सन यहाँ पे थक चुका है ट्राई करते हुए एंड वो पर्सन हर्ट है एंड वो बेसिकली गिव अप करना चाहेगा इस सिचुएशन में। तो आई डोंट नो कि ये कौन है, मे बी आप हैं या आपके पर्सन है, मे बी आप दोनों हैं। विद द पेज ऑफ सोर्स इन द स्टार, लगता है फिर भी आप दोनों के अंदर एक होप है और मुझे लगता है आपके अंदर ज़्यादा होप है इस सिचुएशन में देन आपके पर्सन की साइड, क्योंकि आपके पर्सन ये सो मैनिफेस्ट कर रहे हैं, बट वो सोच रहे हैं कि वो इसको ड्रॉप भी कर दें देन, बट आप क्लियरली इस चीज़ को बंद नहीं करना चाहते, इस सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते। सो यस, लेट्स सी टॉरस की तरफ आगे बढ़ते हैं। लेट्स सी टॉरस
क्या चल रहा है आपके कनेक्शन में, क्या है आपकी फीलिंग्स। द टावर इन रिवर्स, तो मे बी यहाँ पे कुछ ऐसी सिचुएशन है टॉरस जहाँ पे आप ट्रॉमा में हैं, शॉक में हैं। बट लेट्स सी टॉरस, क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की, क्या है आपके एक्शंस, क्या है उनके एक्शंस एक्सेट्रा। क्वीन ऑफ कप्स, ओके, वाओ वाओ, ओके टॉरस। सो आपकी फीलिंग्स आपके पर्सन की तरफ है, क्वीन ऑफ कप्स विद द 3 ऑफ सोर्स इन रिवर्स। मुझे लगता है अगर आप किसी थर्ड पर्सन से डील कर रहे थे तो आप उस थर्ड पर्सन को रिलीज़ कर रहे हैं इस वक्त, क्योंकि आपको समझ आ गया है कि आप इस पर्सन को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा प्यार करते हैं। यहाँ पे जेन्युइन ट्रू लव है आपको अपने इस पर्सन के साथ, ओके। एंड इसलिए आप अपने थर्ड पर्सन को रिलीज़ करने के लिए रेडी हैं यहाँ पे। एंड मे बी आप रिलीज़ कर चुके हैं ऑलरेडी, क्योंकि आप इस पर्सन को लाइक अ क्वीन ऑफ कप्स देख रहे हैं फ़िलहाल। कोई पास्ट लाइज या चीटिंग या समथिंग इन्वॉल्व थी, जो कि मुझे यहाँ पे भी दिख रही है, द मून कार्ड इन रिवर्स। सो मे बी आप उससे हील हो चुके हैं, आप रियलाइज़ कर रहे हैं कि आप ऑथेंटिकली ट्रूली इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद और प्यार करते हैं। सो टॉरस, यस, सो लेट्स ये आपके पर्सन की फीलिंग्स में हमारे पास क्या है विद द 6 ऑफ कप्स एंड द मून इन रिवर्स। ऑल दो मुझे लगता है ये पर्सन आपके सारे सीक्रेट्स या लाइज के बारे में जानते हैं, रिवील हो चुका है, उनके आंखों के आगे सब कुछ आ चुका है, उनका जो इल्यूजन था वो टूट चुका है। बट ये पर्सन स्टिल आपको फॉरगिव करने के लिए तैयार है, ओके। ये पर्सन काफ़ी आपको पसंद करते हैं, प्यार करते हैं। यहाँ पे सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आई डोंट नो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग कनेक्शन यहाँ पे हो सकता है कि हमारे पास यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड ऑल्सो, यू नो। ये पर्सन आपको पसंद करते हैं टॉरस, ये आपसे प्यार करते हैं, बट हो सकते हैं यहाँ पे थोड़ा बहुत वो यू नो एक मिसिंग सेशन में हो, जहाँ पे वो सोच रहे हैं कि ये कनेक्शन में भी ओवर हो चुका है, पास्ट में है, यू नो, विद द 6 ऑफ कप्स। एंड वो उस मिसिंग स्टेट से बाहर आना चाहते हैं, क्योंकि वो मिसिंग स्टेट उनके लिए काफ़ी डिप्रेसिंग है, क्योंकि वो काफ़ी सैड थे मे बी इस कनेक्शन के बारे में। एंड ऑल्सो आप भी काफ़ी सैड थे, मे बी हर्ट ब्रोकन थे, एंड आप भी मूव ऑन कर रहे हैं एंड ये भी मूव ऑन कर रहे हैं लाइक इंडिविजुअल लेवल पे, ताकि आप दोनों यूनाइट हो सकें बाद में, ओके। हील कर रहे हैं आप। सो आपके एक्शंस में टॉरस हमारे पास है 3 ऑफ वांड्स। आप इस पर्सन का वेट करना चाहते हैं, बट मे बी आपको जो होप्स है आपकी वो थोड़ी कम है यहाँ पे, क्योंकि आप सर्टन नहीं हैं कि ये पर्सन कब आएंगे आपकी तरफ। बट डेफिनेटली आप यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे टॉरस, विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स। मुझे नहीं लगता कि आप इस पर्सन को कुछ भी ऑफर करना चाहते हैं फ़िलहाल टॉरस, क्योंकि मे बी आप कंटेंट फील नहीं कर रहे हैं, मे बी स्टिल आप हील कर रहे हैं इस सिचुएशन से, इस हर्ट से जो भी इस सिचुएशन की वजह से आपको हुई है। एंड विद द किंग ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, मुझे लगता है कि आप फाइनेंशियली मे बी, अगर आप मेल हैं तो आप सोचते हैं कि आप फाइनेंशियली इनफ नहीं अर्न करते इस फीमेल को सपोर्ट करने के लिए, एंड वो चीज़ आपको रोक रही है। एंड आप जस्ट वेट करें कि ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें, ताकि आप इस सिचुएशन के बारे में यू नो कुछ पॉजिटिवली सोच सकें। मुझे डेफिनेटली लगता है आप इस पर्सन को बहुत प्यार करते हैं। सो उनके एक्शन पे हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड टॉरस। सो द स्ट्रेंथ कार्ड में भी आप किसी लियो से डील कर रहे हैं यहाँ पे। मुझे लगता है ये पर्सन अपने आप को रोकेंगे, ये पर्सन आपकी तरफ इन्वेस्ट नहीं करेंगे फ़िलहाल के लिए, बट ये पर्सन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग यू नो अट्रैक्शन आपकी तरफ है। क्यों है हमारे पास स्ट्रेंथ कार्ड उनके एक्शंस में, नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। तो जैसे कि मुझे लगा कि ये पर्सन नहीं लेंगे फ़िलहाल कोई भी एक्शन, ये पर्सन अपने आप को रोकेंगे, यू नो, विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है पास्ट में इस पर्सन ने आपका बहुत इंतज़ार किया है, बट अब वो आपका इंतज़ार नहीं करना चाहते, उन्होंने अपना पेशेंस लूज़ कर दिया है विद द टेम्परेंस इन रिवर्स ऑल्सो। यू नो, वो सोच रहे हैं कि कोई कुछ भी सीरियस आप उनको ऑफ़र नहीं कर रहे हैं, ना आप कभी करेंगे, ओके। उनको लग रहा था मे बी आप स्लोली उनकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं किसी सीरियस ऑफ़र के साथ, बट उनके जो होप था वो ड्रॉप कर चुके हैं बेसिकली। तो वो आपको इग्नोर करेंगे फ़िलहाल के लिए विद द स्ट्रेंथ कार्ड एंड द टेम्परेंस इन रिवर्स। सो कनेक्शन में
टॉरस हमारे पास है द सन। सो मुझे लगता है कनेक्शन काफ़ी पॉजिटिव है, क्योंकि आप दोनों अपने इंडिविजुअल लेवल पे काफ़ी पॉजिटिवली एक दूसरे के साथ वर्क कर रहे हैं। ओके, आप भी रियलाइज़ कर रहे हैं अपने फॉल्ट, वो भी रियलाइज़ कर रहे हैं, एंड यू नो सबसे बड़ी बात है कि आपके पर्सन फॉरगिव करने को तैयार है कितनी भी लाइज और चीटिंग के बाद। सो आई थिंक यहाँ पे ट्रू लव है आप दोनों के बीच में, एंड आप दोनों हील करना चाहते हैं एंड इस सिचुएशन को पॉजिटिवली देखना चाहते हैं। द सन कार्ड मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है ये सिचुएशन टॉरस। आउटकम में हमारे पास है टू ऑफ सोर्ड्स, तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कुछ होने वाला है यहाँ पे टॉरस, क्योंकि ना आप कोई एक्शन ले रहे हैं एंड ना ये पर्सन कोई एक्शन ले रहे हैं। विद एम्प्रेस इन रिवर्स एंड द एम्परर, मुझे लगता है आप ज़्यादा डिटरमाइंड हैं इस पर्सन के तरफ जितने कि ये हैं, अगर आप मेल हैं तो। एंड विद द एम्प्रेस इन रिवर्स, मुझे लगता है जो फेमिनिन है इस कनेक्शन में वो ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है सिचुएशन के बारे में, एंड वो इस सिचुएशन को नर्चर नहीं करना चाहती। बट जो मैस्कुलिन है मुझे लगता है वो काफ़ी डिटरमाइंड है, एंड मैस्कुलिन को पता है कि ये उनकी एम्प्रेस है बेसिकली। पावर कपल, सो मुझे लगता है काफ़ी पॉजिटिव है आपके लिए रीडिंग टॉरस। सो हम आगे बढ़ते हैं कैप्रिकॉर्न की तरफ। कैप्रिकॉर्न आपके लिए क्या है सिचुएशन में, क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या है सिचुएशन, क्या है आउटकम, क्या है उनके एक्शन, क्या है आपके एक्शंस। कैप्रिकॉर्न, नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। ओके, दो कार्ड आना चाहते हैं। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न। सो कैप्रिकॉर्न मुझे लगता है विद द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आप इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं कैप्रिकॉर्न, बट आपको लगता है ये पर्सन ऑन एंड ऑफ है एंड आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं। ठीक है, मुझे लगता है आप इस पर्सन को लाइक अ चार्मर देखते हैं, मे बी लिटिल बिट प्लेयर टाइप देखते हैं, यू नो नॉन कमिटल इस तरीके से देखते हैं, एंड आप अपने आप पे फोकस कर रहे हैं। आप अपनी लाइफ देखना चाहते हैं, आप अपना अबंडेंस, अपने कमिटमेंट्स एंड अपने यू नो सेल्फ लव की तरफ फोकस्ड हैं। ओके, मुझे लगता है आप काफ़ी गिविंग एंड केयरिंग है इस पर्सन की तरफ भी, एंड इस पर्सन को सीरियसली देखते हैं, बट ये पर्सन शायद उतने सीरियसली आपको नहीं देखते हैं कैप्रिकॉर्न। ओके, नो क्या है आपके एक्शन विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आप इस पर्सन को यू नो ये पर्सन सोच रहे हैं कि आप इनको अप्रोच करें, आप इनसे इनिशिएट करें बात, तो आप वो नहीं करना चाहते विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स कैप्रिकॉर्न। यस, द नाइन ऑफ पेंटिकल्स एंड द फोर ऑफ कप्स, मुझे लगता है आपको लगता है कि आपको अपने ऊपर फोकस करने की इस वक्त ज़्यादा ज़रूरत है कैप्रिकॉर्न। ओके, आप अपने अबंडेंस पे, अपने जॉब पे, मे बी आप अपने कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट कर रहे हैं, न्यू आर्टिस्टिक प्रोजेक्ट्स, एंड आप उस पर फोकस्ड हैं बेसिकली। आप ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं है इस पर्सन के साइड्स, यू नो, क्योंकि मे बी आप सोच रहे हैं ये सिर्फ एक इल्यूजन है। ये पर्सन काफ़ी इमोशनली मैनिपुलेटिव है मे बी आप भी इनको इमोशनली मैनिपुलेट करना चाहते हैं, यू नो विद द पेज ऑफ कप्स इन रिवर्स। आप चाहते हैं ये पर्सन आपको वैल्यू करे सिंपली, एंड कुछ ऐसी एनर्जी है यहाँ पे कैप्रिकॉर्न। सो लेट्स सी कैप्रिकॉर्न आपके पर्सन क्या फील कर रहे हैं आपकी तरफ विद द जस्टिस इन रिवर्स एंड द सिक्स ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। तो आपके पर्सन को यहाँ पे डेफिनेटली लगता है कि कुछ अनफेयर सिचुएशन है जहाँ पे आप दोनों सेपरेट हो चुके हैं, बट ये मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि वो अनफेयर सिचुएशन सॉल्व नहीं हुई है कैप्रिकॉर्न। तो मुझे नहीं पता यहाँ पे क्या हुआ है, बट यस विद द फोर ऑफ वॉन्ड्स इन रिवर्स, मुझे लगता है आप दोनों काफ़ी अच्छे थे एक साथ, काफ़ी हारमोनियस थे, काफ़ी कंपैटिबल हैं आप दोनों, एंड ये पर्सन वो चीज़ जानते हैं, बट मे बी ये ट्विन फ्लेम कनेक्शन है किसी किसी के लिए, एंड ये पर्सन बेसिकली सोचते हैं कि वो कंपैटिबिलिटी, वो हैप्पीनेस, वो फुलफिलमेंट जो पहले था, यू नो वो अब नहीं है। ओके, मे बी बिकॉज ये पर्सन ऑन एंड ऑफ थे, एंड बेसिकली अब वो देखते हैं जैसे कि आप उनमें इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, आप उनको फेयरली ट्रीट नहीं कर रहे हैं, यू नो ना। इस पर्सन के एक्शंस में हमारे पास है कैप्रिकॉर्न थ्री ऑफ कप्स। तो थ्री ऑफ कप्स बताता है कि ये पर्सन में भी आपसे रिकंसाइल करना चाहेंगे,
मे बी आपसे कहीं मिलना चाहेंगे, देखना चाहेंगे, हैंग आउट करना चाहेंगे, बट मैं 100% ये नहीं कहूँगी कि सीरियस होगा यहाँ पे। मे बी वो इनडायरेक्ट लुक, ये पर्सन आप पे वेट नहीं कर रहे हैं, मे बी बिकॉज यहाँ पे कोई थर्ड पार्टी होगी विद द 2 of cups एंड द 3 of wands in reverse एंड ऑल्सो विद द 3 of cups। ये पर्सन आपसे मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं, बट यहाँ पे मे बी किसी थर्ड पार्टी की वजह से भी यहाँ पे कोई सिचुएशन है जिसकी वजह से वो आप पे वेट भी नहीं कर रहे हैं। सो ये पर्सन आपसे रिकंसाइल करना चाहेंगे, मे बी आपसे कांटेक्ट करेंगे, दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे, बट वो ज़्यादा सीरियस नहीं होगा टू बी ऑनेस्ट। मुझे लगता है ये पर्सन आपको पसंद करते हैं इन एनी केस, क्योंकि ये पर्सन इमोशनली मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे, एंड ये चीज़ 2 बार शो हुई है हमारे पास यहाँ पे। ओके, विद द 6 of swords in reverse ऑल्सो। तो मुझे लगता है कैप्रिकॉर्न ये पर्सन पसंद करते हैं आपको, बट उतने ज़्यादा सीरियस नहीं है फ़िलहाल, कमिटमेंट नहीं चाहते हैं ना। विद द नाइट ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स आपके कनेक्शन में कैप्रिकॉर्न, मुझे लगता है ये आप हैं, आप इस पर्सन का वेट करते हुए थक गए हैं बेसिकली, एंड आप अनइंटरेस्टेड हो गए हैं, आप वेट नहीं करना चाहते हैं और फर्दर इस पर्सन के लिए। एंड बेसिकली कोई भी यहाँ पे कुछ भी सीरियस इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है विद द डेविल। वाह, एंड 3 of Pentacles इन रिवर्स। मुझे नहीं लगता कि आप कोलैबोरेट करना चाहते हैं सिचुएशन में, इवन आपके पर्सन भी मुझे कोलैबोरेट करते हुए नहीं नज़र आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशंस हो सकती है विद द डेविल एंड 3 of Pentacles इन रिवर्स। यस, क्योंकि कोई एक पर्सन जो है थक चुका है वेट करते हुए दूसरे पर्सन का, सो इट्स लाइक वो गिव अप कर रहा है अब इस मोमेंट ऑफ टाइम पे। ओके, नाउ आउटकम में हमारे पास है द मून एंड द टावर इन रिवर्स। मुझे लगता है आप दोनों ही सिचुएशन को एंड नहीं करना चाहते हैं। मुझे नहीं लगता कि आप एंड करना चाहते हैं सिचुएशन को, या फिर आप रिजेंटफुल हैं या लाइक नाराज़ हैं इस पर्सन से, बट आप अवॉइड कर रहे हैं किसी तरीके का कार्मिक लेसन। मे बी ये पर्सन अवॉइड कर रहे हैं या आप अवॉइड कर रहे हैं। विद द मून मुझे लगता है सैडनेस होगी काफ़ी यहाँ पे आउटकम में, मिसिंग, एक दूसरे को याद करना, मे बी कोई इंट्यूटिव कनेक्शन है यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग। मे बी आप दोनों टेलीपैथिकली कनेक्ट करते हैं एक दूसरे से। एम्परर, द मैजिशियन, मुझे लगता है कोई एक पर्सन यहाँ पे लाइक प्लेयर टाइप है, नॉन कमिटल प्लेयर टाइप, एंड विद द एम्परर कोई एक पर्सन काफ़ी रिजिड है, वो अपने हिसाब से चीज़ें करना चाहते हैं, चेंज नहीं करना चाहते बिल्कुल भी। विद द मैजिशियन में भी वो प्रिटेंड करते हैं काफ़ी, एंड काफ़ी प्राइड है यहाँ पे, ईगो है, प्राइड है, एंड बिकॉज ऑफ प्राइड एंड ईगो ये जो टावर है वो नहीं फॉल हो रहा है, क्योंकि कोई एक पर्सन स्टिल अपने ईगो में है यहाँ पे। सो ये आप हो सकते हैं या फिर वो हो सकते हैं। मुझे मैस्कुलिन एनर्जी दिख रही है, तो यहाँ पे जो भी मैस्कुलिन है मुझे लगता है वो काफ़ी ईगोइस्टिक है इस वक्त, एंड वो कमिट नहीं करना चाहते। और ऑल्सो यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन अगेन विद द 10 of Pentacles, में भी कोई एक पर्सन ऑलरेडी मैरिड है या फिर कोई एक सिचुएशन चल रही है उनके घर में जहाँ पे उनको इसमें इन्वेस्ट वो नहीं कर सकते। सो आई डोंट नो वो मैरिज है या वो फैमिली का ध्यान रखना है या समथिंग, बट यस। सो कैप्रिकॉर्न, ये थी आपकी रीडिंग। आगे बढ़ते हैं हम जेमिनी की तरफ। सो जेमिनी, लेट्स सी क्या फील कर रहे हैं आपके पर्सन, क्या फील कर रहे हैं आप, क्या है आपके एक्शन, क्या है आपके पर्सन के एक्शन, क्या चल रहे हैं इस सिचुएशन में, और क्या है आउटकम जनवरी 1 से जनवरी 13 तक जेमिनी। ओके, मैंने पता नहीं मेरे दिमाग में क्या चल रहा है जेमिनी, सॉरी। वाह, ओके, लेकिन 2 कार्ड्स बाहर आना चाहते हैं। ओके, सो जेमिनी, हमारे पास है काफ़ी सारे स्ट्रेसफुल कार्ड्स आपके लिए इस स्प्रेड में।
सो आपकी फीलिंग्स में है हमारे पास यहाँ पे 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स, 10 ऑफ वांड्स एंड किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन आप में बिल्कुल इन्वेस्टेड नहीं है, आप ऐसा फील कर रहे हैं। आप फील कर रहे हैं जैसे आप सारा वर्क कर रहे हैं, आपको इस पर्सन से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है सिंपली। एंड मुझे लगता है कि आप ये भी नहीं सोच रहे हैं कि ये पर्सन आपके साथ कुछ माइंड गेम खेल रहे हैं या फिर मुझे लगता है आप सोच रहे हैं जैसे कि ये पर्सन बिल्कुल इंटरेस्टेड ही नहीं है आपके ऊपर, सो ये किसी भी तरीके से इन्वेस्ट नहीं करना चाहते। बेसिकली वो लाइक पास्ट में अगर ये आपको मैनिपुलेट करते थे, वो किंग ऑफ वांड्स एनर्जी में ये हैं, तो मे बी वो अब वो भी नहीं करना चाहते। बेसिकली आप फील कर रहे हैं कि अगर आपको इस सिचुएशन में कोई चेंज चाहिए तो आपको ही सब कुछ करना होगा, क्योंकि ये पर्सन बिल्कुल इस सिचुएशन में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते हैं। और ये पर्सन हो सकते हैं काफ़ी हैबिचुअल लायर हो विद द किंग ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। ये पर्सन ऑनेस्ट नहीं है, ये पर्सन हैबिचुअली लाइज बोलते हैं, झूठ बोलते हैं, एंड मे बी उनको पता भी नहीं चलता, वो रियलाइज़ भी नहीं करते हैं कि वो झूठ बोल रहे हैं। विद द 3 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे लगता है आप फील करते हैं कि दूसरे पर्सन की वजह से या दूसरे सिचुएशंस की वजह से या वर्क की वजह से या जो भी, ये पर्सन आपको बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं। ओके जेमिनी, सो लेट्स सी आपके पर्सन की फीलिंग्स में हमारे पास है 5 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स विद द फूल कार्ड इन रिवर्स। सो मुझे लगता है आपके पर्सन जेमिनी, इस पर्सन को हर्ट हुआ था जब आप इस पर्सन को छोड़ के गए थे। मे बी ये पर्सन सोचते हैं कि आपने इस पर्सन को ब्लॉक किया या इग्नोर किया या फिर इनमें इन्वेस्ट नहीं किया किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि हमेशा, बट मे बी किसी मोमेंट ऑफ टाइम पे ये पर्सन ने फील किया, महसूस किया कि आप इनमें इन्वेस्ट नहीं कर रहे हैं। एंड ये पर्सन अपने उस फीलिंग से, उस सेल्फ इस्टीम जो नेगेटिव थॉट्स थे, लाइक जब कोई आपको रिजेक्ट करता है या अबैंडन करता है तो आपको थोड़ा सेल्फ इस्टीम इश्यूज़ होने लगते हैं। आपको लगने लगता है शायद आप अच्छे नहीं हैं, शायद आप रिजेक्टेड हैं, या ऐसी फीलिंग्स आने लगती है। मुझे लगता है ये पर्सन उस फीलिंग से बाहर आ रहे हैं फ़िलहाल। सो आई डोंट नो कि ये आपने किया है या किसी और ने किया है, किसी और की वजह से। ये पर्सन आपकी तरफ न्यू स्टार्ट नहीं लेना चाहते, बट अगर ये आपके वजह से है ये अबैंडनमेंट, तो ये पर्सन अपने आप को इंडल्ज कर रहे हैं पार्टीज़ में, एक्सेट्रा चीज़ों में, ताकि अपना कॉन्फिडेंस दोबारा गेन कर सकें। एंड ये पर्सन विद द फूल इन रिवर्स किसी भी चीज़ का न्यू स्टार्ट नहीं चाहते हैं, किसी भी तरीके का न्यू स्टार्ट नहीं चाहते हैं आपके साथ फ़िलहाल। मुझे लगता है ये पर्सन फ्रेंडली है आपके साथ, बट मुझे लव फीलिंग्स नहीं दिख रही हैं इस पर्सन के साइड से, मुझे आपके साइड से भी नहीं दिख रही हैं जेमिनी। सो आपके एक्शंस यहाँ पे है विद द क्वीन ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप सोच रहे हैं कि आप भी इस बारे में ना सोचें, बट आपके माइंड में काफ़ी सारे सिनेरियोज़ आते हैं मे बी इस पर्सन के बारे में कि क्या चल रहा होगा, क्या हो रहा होगा, बट आप फिर भी इग्नोर करना चाहते हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स एंड द नाइट ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप सोच रहे हैं कि ये पर्सन काफ़ी ऑन एंड ऑफ है, ये पर्सन जस्ट एक चार्मर है, मे बी ये काफ़ी गुड लुकिंग है, हैंडसम है या समथिंग। अगर ये फीमेल है तो ब्यूटीफुल है, ये काफ़ी चार्मिंग है, इनको पता है कि इनको कैसे यूज़ करना है, अपने बॉडी लैंग्वेज, अपनी बातें कैसे मैनिपुलेट करना है इमोशनली लोगों को, ये जानते हैं अपना कैसे कोई चीज़ को काम निकलवाना बेसिकली। एंड आप इस पर्सन को देखते हैं कि ये काफ़ी कॉन्फिडेंट है मे बी, एंड ये जहाँ भी है वो काफ़ी कंफर्टेबल हैं, वहाँ से बिल्कुल भी वो हिलना नहीं चाहते, वो रिजिड हैं। ओके, सो मुझे नहीं लगता कि आप यहाँ पे कोई एक्शन लेने वाले हैं इस पर्सन की तरफ, और अगर आप लेने भी वाले हैं तो मे बी वो ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं होगा, मे बी वो काफ़ी मैनिपुलेटिव होगा, ताकि आप उनका पीस को जो है थोड़ा सा हिंडर कर सकें, आप उनके कंफर्ट जोन से उनको थोड़ा हिला सकें क्योंकि मे बी वो आपको काफ़ी पुश कर रहे हैं इमोशनली कि आप ही उनका सारा काम करें। सो आप उनके कंफर्ट जोन से थोड़ा मूव करना चाहते हैं ना। जेमिनी, हमारे पास है उनके एक्शंस में 2 ऑफ वॉन्ड्स एंड द सन इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन बिल्कुल ऑप्टिमिस्टिक नहीं है कि आपके साथ कोई भी फ्यूचर है। सो आई डोंट नो, ये डिसाइड कर रहे हैं, ये सोच रहे हैं आपके बारे में। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये सोच नहीं रहे हैं, बट करेंटली ये काफ़ी अपने आप को पार्टीज़ एंड एक्सेट्रा अल्कोहल, ड्रग्स में भी अगर ये पर्सन लेते हैं तो ये पर्सन उसमें इन्वेस्टेड हैं, ताकि वो
अपना सेल्फ इस्टीम दोबारा गेन कर सकें। मे बी अटेंशन चाह रहे हैं फीमेल्स से जो उनके फ्रेंड सर्कल में है या कहीं भी है। द सन इन रिवर्स, मुझे लगता है यहाँ पे कोई इनर चाइल्ड इश्यूज़ भी हैं इस पर्सन को। ओके, कोई इनर चाइल्ड हीलिंग इनको रिक्वायर्ड है। यहाँ पे कनेक्शन ऐसा है जो आप उनको ट्रूली देख सकते हैं। ओके, आप वो आप उनकी अंतरात्मा को देख सकते हैं। इस तरीके का कनेक्शन है यहाँ पे। उनको पता है ये चीज़ कि आप उनका सच पता कर सकते हैं कैसे भी, क्योंकि मे बी आप काफ़ी इंट्यूटिव हैं, काफ़ी इंटेलिजेंट हैं, डेफिनेटली जेमिनी, एंड ये डिसाइड करना चाहते हैं फ़िलहाल, बट वो ऑप्टिमिस्टिक नहीं है यहाँ पे। उनको लगता है आपने उनको छोड़ दिया है बेसिकली। द 8 ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये पर्सन मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं आपसे। बट विद द नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स में भी कोई काफ़ी इंटेंस एनर्जी है, काफ़ी इंटेंस कम्युनिकेशन में भी, हार्श कम्युनिकेशन में भी, झूठ काफ़ी ये बोलने वाले हैं आपसे, या फिर एक्सप्लेनेशन मांगने आ सकते हैं ये आपसे इनके एक्शंस में ना। इस कनेक्शन में जेमिनी हमारे पास है किंग ऑफ वांड्स। सो डेफिनेटली ये बताता है जिस पर्सन से आप डील कर रहे हैं या फिर जो भी मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे, तो मुझे लगता है कनेक्शन एक ही पर्सन पे रिवॉल्व कर रहा है बेसिकली। द स्टार, यहाँ पे काफ़ी आइडलिज्म है। हालांकि सिचुएशन काफ़ी ख़त्म हो गई ऐसा लग रहा है जेमिनी, बट काफ़ी आइडलिज्म है। आपने इस पर्सन को आइडलाइज़ किया है या इस पर्सन ने आपको आइडलाइज़ किया है, या फिर जो मैस्कुलिन एनर्जी है यहाँ पे काफ़ी आइडलाइज्ड है एंड काफ़ी पेडेस्टल में रखा गया है उनको। दूसरा पर्सन उनके लिए सारा काम करें एंड वो बैठे रहें, एंड क्योंकि वो आइडल हैं या फिर वो परफेक्ट हैं एंड आउटकम है क्वीन ऑफ वांड्स। मुझे लगता है जो फेमिनिन एनर्जी है यहाँ पे वो यहाँ पे टेक ओवर करने वाली है, सिचुएशन को चेंज करने वाली है। एंड बेसिकली मुझे लगता है ये किसी के लिए कार्मिक लेसन था, मुझे लगता है, एंड एक्चुअल दोनों के लिए। ओके, कि उनको अपने जो इस आइडलिज्म को है उसको एंड करना है। इस ऐसी जो एनर्जी है जहाँ पे वो सिर्फ अपने बारे में सोच रहे हैं, इसको उनको एंड करना है। एंड यहाँ पे जो फेमिनिन एनर्जी है उनको चेंज करना है, अपने ऊपर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाना है। ये एक कार्मिक कनेक्शन है जेमिनी। सो लेट्स सी, आगे बढ़ते हैं हम लिब्रा की तरफ। लेट्स सी लिब्रा, क्या है आपकी फीलिंग्स, क्या है उनकी फीलिंग्स, क्या है आपके एक्शंस लिब्रा, क्या चल रहा है इस कनेक्शन में और क्या है आउटकम। सो जनवरी 8 से जनवरी 13 तक देखेंगे लिब्रा आपकी फीलिंग्स, एक्शंस, कनेक्शन, उनकी फीलिंग्स एंड एक्शंस। ओके लिब्रा, हमारे पास है यहाँ पे आपकी फीलिंग्स में टेम्परेंस एंड द एम्प्रेस। तो मुझे लगता है आप इस पर्सन को डेफिनेटली पसंद करते हैं, इस रिश्ते को आगे बढ़ाना चाहते हैं, आप एक सेंस ऑफ कमिटमेंट फील करते हैं इस पर्सन के लिए, बट मे बी किसी और चीज़ से भी आप इन्वॉल्व हैं। मे बी आपको लग रहा है कि आपको अपनी फैमिली एंड बाकी सब मेंबर्स का भी सोचना चाहिए बेसिकली, एंड इसीलिए आप थोड़ा सा स्लोली मूव करना चाहते हैं। आप चाहते हैं आपकी पूरी फैमिली और उनकी फैमिली एंड सब एक साथ सब अग्रीड हो। जितने भी लोग आपके रिश्ते में इन्वॉल्व होते हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके दोस्त, उनके दोस्त एंड सब सब अग्रीड हो आपके इस रिश्ते से। मुझे लगता है आप डेफिनेटली ग्रो करना चाहते हैं इस रिश्ते को एंड आप बहुत स्लोली ले रहे हैं द टेम्परेंस। मे बी आप इस पर्सन को काफ़ी ज़्यादा वैल्यू करते हैं और एक सेंस ऑफ कमिटमेंट है जो फील करते हैं आप इस पर्सन के लिए। एक नर्चरिंग, केयरिंग फीलिंग है आपके साइड से ना। इस पर्सन की फीलिंग लिब्रा आपके लिए है 10 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स। मुझे लगता है लिब्रा ये पर्सन थोड़े से बिट्रेड फील कर रहे हैं आपके साइड से। सो आई डोंट नो क्यों, हालांकि आप उनको काफ़ी गुड लाइट में देखते हैं, अच्छे पर्सपेक्टिव से देखते हैं, बट ये पर्सन काफ़ी बिट्रेड फील कर रहे हैं आपसे लिब्रा। एंड विद द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपसे कम्युनिकेट भी करना चाहते हैं, ये सिर्फ आपको अवॉइड करना चाहते हैं, इग्नोर करना चाहते हैं ताकि वो अपने हर्ट से बाहर आ सकें। मुझे लगता है इस पर्सन को हीलिंग की बहुत ज़रूरत है
किसी रीज़न की वजह से वो सोचते हैं कि ये रिश्ता वर्कआउट नहीं कर रहा है या नहीं कर सकता, एंड यहाँ पे एक सेंस ऑफ डिफीट है उनके लिए। द पेज ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में भी वो सोचते हैं कि आप उनको काफ़ी कम वैल्यू देते हैं इस रिश्ते में। हालांकि मुझे लग रहा है कि आप उनको काफ़ी वैल्यू देते हैं, बट ऑल्सो आप अपने रिश्ते में इंक्लूडेड बाकी सारे लोग, आपकी फैमिली, उनकी फैमिली एंड बाकी सब के बारे में भी सोचते हैं। इसीलिए इस पर्सन को लगता है कि शायद आप उनको उतना वैल्यू नहीं करते विद द एम्परर। सो यस, मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से आपको रिजिड या फिर ओल्ड स्कूल ऑर्थोडॉक्स पुराने ज़माने के ख्यालात वाले इस तरीके से देखते हैं, ट्रेडिशनल, बहुत ज़्यादा रिजिड। एंड यस, मुझे लगता है वो वैल्यूड फील नहीं करते हैं इस कनेक्शन में, एंड इसीलिए वो कांटेक्ट नहीं करना चाहते हैं, आपको अप्रोच नहीं करना चाहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि आप उस अप्रोच को पॉजिटिवली रिएक्ट नहीं करेंगे या फिर आप उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे बेसिकली, या वैल्यू नहीं करेंगे कुछ आगे करने के लिए। लाइक आप उसकी बात सुनेंगे बट जस्ट सुनेंगे एंड आप उसमें कुछ वर्क नहीं करेंगे। सो आपके एक्शंस यहाँ पे हैं लिब्रा, 5 कप्स। सो विद द 5 ऑफ कप्स लिब्रा, मे बी आप डिसअपॉइंटेड हैं फ़िलहाल, मे बी आपको एक्शन नहीं लेना चाहेंगे। क्यों है हमारे पास 5 ऑफ कप्स एक्शंस में? ओके, अगेन मुझे लगता है यहाँ पे सोसाइटी एंड दूसरे लोग जो आपको इस रिश्ते को होने से रोक रहे हैं। मे बी आप फील करते हैं कि दूसरे लोग जो इसमें इन्वॉल्व हैं, आपके दोस्त या ऐसी फीलिंग है जैसे कि अगर मैंने ये किया तो ये पर्सन नाराज़ हो जाएगा, वो पर्सन नाराज़ हो जाएगा, इस पर्सन को प्रॉब्लम होगी, उस पर्सन को प्रॉब्लम होगी। मे बी आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शंस हैं यहाँ पे जब आप अपने फ्यूचर के बारे में सोचते हैं, क्योंकि मुझे लगता है आप काफ़ी कॉन्फिडेंट पीसफुल इंसान है, हीलिंग इंसान है। एंड यहाँ पर मे बी अभी आप हीलिंग सेशन में हैं जहाँ पे आप इस पर्सन को वैल्यू कर रहे हैं, जो आपका पार्टनर है इस वक्त, जो आपकी एनर्जी के साथ कनेक्टेड है एंड ये बताता है कि मे बी आप सोच रहे हैं कि कुछ है यहाँ पे, मे बी कोई पास्ट इशू है जो आपको रोक रही है इस पर्सन को एक्सेस करने से। मे बी पास्ट में आपने कुछ ऐसे कमिटमेंट इश्यूज़ फेस किए हैं या रिलेशनशिप में कुछ वर्कआउट नहीं हुआ है इस पर्सन के साथ या फिर आपके खुद के पास्ट में, एंड इसीलिए आप इल्यूजन में नहीं जाना चाहते और कुछ प्रैक्टिकल है तो सिर्फ उसी में एक्शन लेना चाहते हैं। मुझे लगता है फ़िलहाल आपको कुछ प्रैक्टिकल नज़र नहीं आ रहा है इस सिचुएशन में। सो यस, ना उनके एक्शंस में हमारे पास है 2 ऑफ सोर्ड्स। 2 ऑफ सोर्ड्स बताता है कि मे बी वो डिसाइड कर रहे हैं यहाँ पे कुछ। द 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स, ये लिब्रा कि क्या डिसाइड किया है इस पर्सन ने आपके बारे में विद द 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स। क्यों है हमारे पास उनके एक्शंस में 2 ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स विद द जस्टिस इन रिवर्स एंड 7 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। तो मुझे लगता है लिब्रा, ये पर्सन आपको अपने दिमाग से निकालना चाहते हैं क्योंकि ये सिचुएशन उनको काफ़ी, ये फील कर रहे हैं कि सिचुएशन अनफेयर है जहाँ पे इनको जस्टिस नहीं मिला है विद द जस्टिस इन रिवर्स। इनको लगता है ये सिचुएशन काफ़ी इम्बैलेंस्ड है। मुझे लगता है यहाँ पे आप बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं सिचुएशन को, बट ये पर्सन, आपके पर्सन लिब्रा, मे बी आप भी किसी लिब्रा से डील कर रहे हैं यहाँ पे, वो जस्ट इग्नोर करना चाहते हैं आपको, वो आपको अपने माइंड से निकालना चाहते हैं। ऑल्सो वो बहुत वीक महसूस कर रहे हैं, मुझे ऐसा लगता है विद द 7 ऑफ वांड्स इन रिवर्स। उनको लग रहा है कि वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं सिचुएशन में, चाहे वो कितनी भी कोशिश कर लें वो अपने लिए स्टैंड नहीं ले पा रहे हैं, वो डिसाइड नहीं कर पा रहे, वो कंफ्यूज स्टेट में है ऑल द टाइम एंड वो उस चीज़ से डील नहीं करना चाहते हैं। सो मुझे नहीं लगता कि ये पर्सन आपकी तरफ कोई एक्शन लेंगे एंड मुझे नहीं लगता कि आप भी इस पर्सन की तरफ कोई एक्शन ले रहे हैं। यहाँ पे आप भी जस्ट सोचना बंद करना चाहते हैं इस पर्सन के बारे में एंड मुझे लगता है ये पर्सन भी सोचना बंद करना चाहते हैं। इस पर्सन को डेफिनेटली डाउट है, ये पर्सन आपके पर्सपेक्टिव को समझते हैं बट स्टिल
वो काफ़ी बिट्रेड फील करते हैं सिचुएशन में लिब्रा। सो ऑब्वियसली एनर्जी स्विच्ड भी हो सकती है यहाँ पे। सो जिस तरीके से भी रेजोनेट करें आप उस तरीके से ले लें। विद द हेरोफेंट इन रिवर्स कनेक्शन में ये काफ़ी स्पिरिचुअल कनेक्शन है, मे बी कार्मिक कनेक्शन है। ओके एंड आपको यहाँ पे कोई स्पिरिचुअल लेसन लर्न करना है साथ में, जो कि मुझे लगता है कि स्टिल आप लर्न नहीं कर रहे हैं। आप उस स्टेज में हैं जहाँ पे आप अवॉइड कर रहे हैं इस बारे में सोचना, या आपको लग रहा है कि आपको हीलिंग के लिए ज़रूरी है कि आप इस बारे में ना सोचें या इसको इग्नोर कर दें टॉपिक को। बट एक्चुअली हीलिंग के लिए ज़रूरी होता है कि आप उसको फेस करें। ओके तो वही हमारा कार्मिक लेसन होता है कि हम उसको फेस करें एंड उससे मूव ऑन करें, बेसिकली एक्सेप्ट करें उसे। बट मुझे लगता है आप दोनों ही सिचुएशन को अवॉइड कर रहे हैं। आप इसको अवॉइड कर रहे हैं क्योंकि आप पास्ट में अभी भी स्टक हैं एंड पास्ट को भूल नहीं पा रहे हैं जो भी हुआ है पास्ट में, एंड ये आपसे भी ट्रेट फील कर रहे हैं बेसिकली, तो उस सिचुएशन में दे नहीं पा रहे हैं। दोनों ही यहाँ पे अटके हैं, दोनों को ही हीलिंग की ज़रूरत है। मुझे लगता है विद द 5 ऑफ wands इन रिवर्स एंड द 8 ऑफ wands, ये कनेक्शन लिब्रा काफ़ी ड्रामेटिक है। आप दोनों के बीच में बहुत आर्ग्यूमेंट्स होते हैं, बहुत कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं मुझे लगता है। एंड करेंटली आप बात कर रहे हैं मे बी, बट इतने कॉन्फ्लिक्ट्स नहीं है। लाइक आप ड्रामा नहीं चाहते हैं दोनों ही मुझे लगता है, बट इनर कॉन्फ्लिक्ट्स बहुत ज़्यादा हैं आपके अंदर। लाइक आप अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहे हैं 100% जैसे आप करते थे पहले। नाउ विद द 9 ऑफ swords इन रिवर्स हमारे पास है आउटकम। तो मुझे लगता है कोई एक पर्सन यहाँ पे अगर बहुत ज़्यादा डिप्रेस्ड है या एकदम उस चीज़ में घुसा हुआ है तो उस चीज़ से बाहर आने वाले हैं, और मुझे लगता है दोनों ही इस चीज़ में हैं। आपके पर्सन भी थोड़े डिप्रेस्ड हैं, बिट्रेड हैं, एंड आप भी काफ़ी डिप्रेस्ड हैं अपने पास्ट इश्यूज़ की वजह से, पास्ट में जो हुआ उसकी वजह से, क्योंकि आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं एंड वो भी मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं इन अ वे। ओके वो मुझे नहीं लगता कि वो चाहते हैं कि सिचुएशन एंड हो आपके बीच में, एंड आप भी नहीं चाहते हैं बट स्टिल आप सीरियस भी नहीं हो रहे हैं इस सिचुएशन में लिब्रा। सो विद द हाई प्रीस्टेस इन रिवर्स एंड द एस ऑफ पेंटिकल्स, मुझे लगता है आपकी इंट्यूशन आपको बोल रही है कि ये जो कनेक्शन है वो काफ़ी रियल है, लेकिन आप अपनी इंट्यूशन को इग्नोर कर रहे हैं। इनफैक्ट आप किसी भी चीज़ को इग्नोर कर रहे हैं, किसी भी एस्पेक्ट को इग्नोर कर रहे हैं। सिचुएशन में आप प्रॉब्लम से डील नहीं करना चाहते, बात करके सॉल्व नहीं करना चाहते, ऐसी फीलिंग है यहाँ पे। बट ये बता रहा है कि आपका न्यू स्टार्ट या सीरियस स्टार्ट हो सकता है लाइफ में, बट अगर आप अपनी इंट्यूशन की सुने, बट आप इग्नोर कर रहे हैं इसे। सो ये थी आपकी रीडिंग लिब्रा। आगे बढ़ते हैं हमारे लास्ट साइन की तरफ, एक्वेरियस। सो लेट्स सी एक्वेरियस, क्या है आपके पर्सन की फीलिंग्स, क्या है उनके एक्शंस आपकी तरफ, और क्या है कनेक्शन में चल रहा, एंड क्या है आउटकम। ओके एंड आपके एक्शंस ऑफ कोर्स। सो लेट्स सी एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स। ओके काफ़ी सारे कार्ड रिवर्स हैं हमारे पास। ओके सो एक्वेरियस, आपकी फीलिंग्स में हमारे पास है 6 ऑफ कप्स इन रिवर्स एंड द 4 ऑफ कप्स इन रिवर्स। मुझे लगता है आप इस सिचुएशन को कभी एक फेयर चांस नहीं दे रहे थे। आप नहीं सोच रहे थे कि ये सिचुएशन कहीं जा सकती है या आपको इस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहिए, समथिंग जो ये पर्सन आपको दे रहे हैं, इमोशनल ऑफ़र। ओके एक स्टार्ट, एक रिलेशनशिप में भी जो भी ये पर्सन आपको अप्रोच कर रहे हैं, मे बी आप नहीं सोच रहे थे कि आप इस पर्सन को एक चांस देंगे। एंड करेंटली मुझे लगता है आप इस पर्सन की तरफ कुछ नाराज़गी आपकी है, वट एवर रीज़न की वजह से, मुझे नहीं पता कि किस रीज़न की वजह से, बट आप यहाँ पे नाराज़ हैं इस पर्सन से। बट ऑल्सो आप इस पर्सन के जो पास्ट में आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे ऑफ़र, में भी आप उस ऑफ़र को एक्सेप्ट करना चाहते हैं। ओके
मे बी जो ये अप्रोच कर रहे थे आपको एंड आप रिजेक्ट कर रहे थे, मे बी अब आप इस बारे में सोच रहे हैं एंड एक्चुअली इस चीज़ को लेना चाहते हैं। मे बी अब आपको पता है कि आपको क्या चाहिए बेसिकली इस पर्सन से। इट इज़ अ वांट्स, यस, मुझे लगता है आप एंथुजियास्टिक हैं यहाँ पे एक्वेरियस। आप चाहते हैं इसमें कुछ हो, आप चाहते हैं आगे बढ़े, ओके। बट मे बी आप फील करते हैं ये पर्सन इंटरेस्टेड नहीं है, या फिर ये पर्सन ने कुछ किया है पास्ट में जिससे आप मूव ऑन नहीं कर पा रहे हैं। बट आप इस ऑफ़र को देखना चाहते हैं प्रॉपरली, लाइक सीरियसली सोचना चाहते हैं इस बारे में, इस पर्सन के बारे में, इस कनेक्शन के बारे में। सो आपके एक्शंस क्या हैं यहाँ पे? स्ट्रेंथ इन रिवर्स, सॉरी, सो स्ट्रेंथ इन रिवर्स, आपके एक्शंस, मुझे लगता है आप काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्टेड हैं इस पर्सन से, एंथुजियाज़म है, इंटरेस्ट है इस पर्सन में, आप इस पर्सन में इन्वॉल्व हैं, ओके। मे बी काफ़ी लॉन्ग टर्म है, मे बी आप चाइल्डहुड से इस पर्सन को जानते हैं। नाउ इट्स 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स एंड द 10 ऑफ सोर्ड्स। मुझे लगता है आप इस पर्सन से काफ़ी नाराज़ हैं, बहुत ज़्यादा, बहुत ही नेगेटिव फीलिंग्स हैं आपके दिल में। एंड विद द स्ट्रेंथ इन रिवर्स में भी आप चाहते हैं कि आप इस पर्सन को मे बी अब्यूज़ करें, मे बी आप इनको जाहिर करें कि आप कितने गुस्से में हैं इस वक्त। विद द 10 ऑफ पेंटिकल्स इन रिवर्स में भी आपने सोचा था कि ये जो सिचुएशन है काफ़ी स्टेबल है, काफ़ी लॉन्ग टर्म है, मे बी ये कहीं जाएगी, मे बी ये पर्सन आपसे कमिट करेंगे, मे बी आप दोनों कहीं इस रिश्ते को लेके जाएंगे, बट ऐसा नहीं हुआ। द 10 ऑफ सवर्ड्स, आप यहाँ पे बिट्रेड फील कर रहे हैं। सो आई डोंट नो क्यों, क्योंकि आप मे बी पुश कर रहे थे इस रिश्ते को। अब मुझे नहीं लग रहा है कि यहाँ पे आप एक्सेप्ट कर रहे थे इस पर्सन का ऑफ़र। सो लाइक आपको लग रहा था कि शायद ये रियल नहीं है कहीं ना कहीं, तो इसलिए आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे थे इनके प्रपोज़ल को या इनके अप्रोच को। बट जब आप इनको सीरियसली लेने लगे तो मुझे लगता है इन्होंने बैक आउट कर लिया या समथिंग, एंड ये चीज़ आपको बिट्रेयल लग रही है। मुझे लगता है आप डेफिनेटली इंटरेस्टेड हैं इस पर्सन में, एक्वेरियस ना। आपके पर्सन यहाँ पे फील कर रहे थे एम्प्रेस इन रिवर्स विद द हेरोफेंट, 2 मेजर अरकाना। मुझे लगता है आपके पर्सन के लिए काफ़ी मेजर चेंजेस हो रहे हैं उनके लाइफ में। विद द एम्प्रेस इन रिवर्स मुझे लगता है ये पर्सन डेफिनेटली ये देख पा रहे हैं कि आप इस रिश्ते को ना नर्चर कर रहे हैं, ना आप इस रिश्ते में कोई इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। आप पहले जैसे नहीं हैं, ओके, जैसे आप पहले थे नर्चरिंग, केयरिंग, मदरली में भी आप काफ़ी गिविंग थे, एंड अब आप वैसे नहीं हैं, एंड द हेरोफेंट इन रिवर्स इज़ लाइक वो इसको एक स्पिरिचुअल कनेक्शन मानते हैं जो आप दोनों के बीच में है। विद द एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स एंड द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, ये सो फील करते हैं जैसे आपने उनके पास से प्यार छीन लिया। बेसिकली जो प्यार आप उनको देते थे वो प्यार आपने छीन लिया, बट ये काफ़ी पीसफुली उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, मुझे लग रहा है। विद द हेरोफेंट कार्ड, मुझे नहीं लगता कि ये एंग्री हैं या कुछ हैं, बट ये पीसफुली एक्सेप्ट कर रहे हैं कि आप इस सिचुएशन में नहीं देना चाहते हैं। मुझे लगता है ये पर्सन आपको डेफिनेटली वैल्यू करते हैं, बट करेंटली उनको लग रहा है कि आप बहुत अच्छे इंसान हैं, बट आप में मे बी सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, एंड ये पर्सन वो देखते हैं, ओके, कि एक्वेरियस बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी है, बट उसमें सेल्फ एस्टीम इश्यूज़ हैं, इस तरीके से वो आपको देखते हैं। विद एस ऑफ सोर्ड्स इन रिवर्स मुझे लगता है कि वो देखते हैं जैसे आपके पास कोई बाउंड्रीज नहीं है, आप स्ट्रिक्ट नहीं है बिल्कुल भी, आपको क्या चाहिए क्या नहीं, वो देखते हैं जैसे आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं, मे बी आप मैनिपुलेटिव हैं। विद द क्वीन ऑफ कप्स इन रिवर्स, इमोशनली मैनिपुलेटिव वुमेन, अगर आप वुमेन हैं तो। बट यस, मुझे लगता है वो आपको काफ़ी अच्छी लाइट में देखते हैं, बट देन वो देखते हैं कि आप बेसिकली आप में कुछ इश्यूज़ हैं, कि आप स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं हैं, बेसिकली इस तरीके से वो देखते हैं आपको, मुझे ऐसा लग रहा है। विद द हेरोफेंट ऐसा भी लग रहा है कि आप काफ़ी एडवाइजिंग पर्सन हैं, वो आपको रेस्पेक्ट की नज़र से देखते हैं, वो आपको रेस्पेक्ट करते हैं ये पर्सन, एंड ये देखते हैं कि आप उनको बहुत सारे डिफ़िकल्ट लाइफ सिचुएशंस में हेल्प करते हैं, एडवाइसेस देते हैं, एक्वेरियस। सो
सो यस, जो भी सिचुएशन है यहाँ पे, उनके एक्शंस में हमारे पास है 5 ऑफ वॉन्ड्स। 5 ऑफ वॉन्ड्स मुझे लगता है वो चाहते हैं कि वो आपके लिए कम्पीट करें। यू नो, अगर आपके सिचुएशन में या लाइफ में या आप में इंटरेस्ट लेने वाले और भी लोग हैं, तो ये पर्सन चाहते हैं कि वो फाइट करें आपके लिए। द 5 ऑफ वॉन्ड्स, येस, विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस इन रिवर्स। मुझे लगता है ये पर्सन थोड़े से जेलस हैं, यू नो, अगर दूसरे लोग आप में इंटरेस्ट ले रहे हैं। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स एंड द जस्टिस, ये पर्सन आप पर नज़र रखते हैं, आपके सोशल मीडिया पे, आपके आई डोंट नो फ्रेंड्स के थ्रू से। विद द जस्टिस इन रिवर्स, उनको लगता है ये काफ़ी अनफेयर है, जो बहुत सारे लोग जो कंपटीशन में हैं उनके, ये चीज़ काफ़ी अनफेयर है। मे बी आप दोनों के बीच में काफ़ी आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, सो ये यू नो डायरेक्ट ड्रामा नहीं चाहते, तो अवॉइड करते हैं एंड सोचते हैं कि लाइक इनडायरेक्टली इसको अप्रोच करें। विद द पेज ऑफ स्वॉर्ड्स, यू नो, इमेच्योरली इसको अप्रोच करें, लाइक कुछ मीन वर्ड्स बोल के या कुछ यू नो क्रिटिकल क्वेश्चंस करके अप्रोच करें बेसिकली, लाइक डायरेक्ट नहीं। ओके, क्योंकि यहाँ पे उनको अनफेयर लगती है चीज़ें, आपके साथ इम्बैलेंस लगती है। मे बी आप किसी लीब्रा से डील कर रहे हैं यहाँ पे ना। इस कनेक्शन में विद द हाई प्रीस्टेस, मुझे लगता है ये काफ़ी सीक्रेट कनेक्शन है, यू नो, विद द हाई प्रीस्टेस। काफ़ी स्पिरिचुअल हाई लेवल कनेक्शन है, जहाँ पे आप मेंटल या साइकिक लेवल में कनेक्टेड हैं इस पर्सन से। ओके, इंट्यूटिवली कनेक्टेड है एंड टेलीपैथिकली कनेक्टेड है मे बी। विद हाई प्रीस्टेस क्या है हमारे पास कनेक्शन? ओके, डेफिनेटली यहाँ पे इम्बैलेंस है गिव एंड टेक का। कोई एक पर्सन ज़्यादा गिविंग है, ज़्यादा केयरिंग है, दूसरा पर्सन बिल्कुल नहीं है। ओके, काफ़ी नीडी है। नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बताता है कि किसी एक पर्सन को अपनी इंट्यूशन पे ध्यान देने की बहुत ज़रूरत है। मुझे लगता है आप दोनों को ही ज़रूरत है, यू नो। यहाँ पे ना इस सिचुएशन में आउटकम हमारे पास है द टेम्परेंस इन रिवर्स। सो टेम्परेंस इन रिवर्स है हमारे पास, टेम्परेंस इन रिवर्स। कोई एक पर्सन यहाँ पे काफ़ी मीन है, सो आई डोंट नो वो कौन है। मे बी आप हैं मोस्ट प्रोबेबली, क्योंकि हमें यहाँ पे आप दिख रहे हैं नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा गुस्से में है कि इस पर्सन ने आपको मे बी इमोशनली यूज़ किया है समथिंग। द टेम्परेंस इन रिवर्स, नाइट ऑफ कप्स एंड 9 ऑफ स्वॉर्ड्स। तो मुझे लगता है टेम्परेंस इन रिवर्स आउटकम यहाँ पे हमारे पास है जनवरी 8 से लेके 13 तक, कि ये पर्सन में भी आपको अप्रोच करेंगे, बट आपको अच्छा नहीं लगेगा सिंपली, यू नो, इस सिचुएशन में, क्योंकि ये सिचुएशन काफ़ी वन साइडेड है, वन साइडेड विद द टेम्परेंस एंड आप में भी पेशेंस लूज़ कर रहे हैं। बट हो सकता है ये पर्सन आपको कांटेक्ट करें। यहाँ से भी मुझे लग रहा है कि एक पर्सन कांटेक्ट करेंगे, बट आपको ज़्यादा खुशी नहीं होगी उस कांटेक्ट से, मुझे लगता है। एक्वेरियस, यहाँ पे कुछ सीरियस स्टफ है। सो थैंक यू सो मच इस रीडिंग को देखने के लिए। आई होप मैं नेक्स्ट टाइम जब अपलोड करूँगी तब भी आप देखेंगे। मैं आपको मिलती हूँ नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय।